अध्याय 1311 अर्जुन को आमतौर पर दुश्मनों के भंडारण छल्लों की तलाश करने की आदत थी। हर बार जब वह किसी अच्छे साधना वाले दुश्मन को मारता तो वह उनके भंडारण छल्लों की तलाश करता। हालांकि आमतौर पर कोई लाभ नहीं होता था। आखिरकार हर कोई अर्जुन की तरह कई रहस्य नहीं छिपाता और हर समय अपना सारा सामान अपने पास नहीं रखता। हालांकि उसने कुछ हथियार भी इकट्ठा कर लिए थे, जिनमें से अधिकांश दिखने में सुंदर थे और छोटे पक्षी के खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में रत्न, सोना और शानदार दिखने वाले हथियार जमीन से गिर पड़े। ये सब देखकर पवित्र युवती का चेहरा नाराजगी से भर गया। बाकी दोनों महिलाएं एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं और अपने मुंह ढंककर हंसने से खुद को रोक नहीं पाईं। छोटी बहन, ये बदमाश बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने कहा था। ये वाकई एक अमीर जवान मालिक है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने चमकदार सुनहरे हथियारों से ये किसकी लड़की को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। लाल कपड़ों वाली औरत मुस्कुराए। अर्जुन ने देखा कि पवित्र युवती ने उसके शरीर की ओर देखा और उसकी आंखें घृणा और तिरस्कार से भरी हुई थीं। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति अपना काम ठीक से नहीं करता, बल्कि वह हर जगह लोगों को धोखा देने के लिए हमेशा एक उत्कृष्ट हथियार पर निर्भर रहता है। पवित्र युवती ने नाक भान सिकोड़ी। अरे देखो, यह क्या है? हरे कपड़े वाली औरत ने जल्दी से जमीन की ओर इशारा किया। दोनों महिलाओं ने अपना सिर नीचे किया और देखा कि बड़ी संख्या में बिखरे हथियारों से हल्का सफेद धुआं निकल रहा था। पवित्र युवती ने अपना हाथ हिलाया और सभी हथियार खुल गए, जिससे लकड़ी के फर्श में एक छोटा सा छेद दिखाई दिया। ये पिघल गया है। नीचे उतरो। पवित्र युवती सबसे पहले पहली मंजिल से नीचे उतरी और उसने पाया कि पहली मंजिल की जमीन भी पिघल गई थी। हो सकता है। पवित्र युवती बहुत खुश हुई। उसने छोटे से छेद की ओर दीपक हुई की एक डोरी छोड़ी। बहुत जल्दी ही गुफा से एक छोटा सा काला रत्न बाहर आ गया। ये 5वीं श्रेणी का जादुई क्रिस्टल है। लाल कपड़े पहने महिला बहुत खुश हुई और बोली, इस बच्चे के पास सचमुच एक है। पवित्र युवती भी बहुत उत्साहित थी, लेकिन जल्दी ही शांत हो गई। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, अभी भी काफी नहीं है। नतीजतन सिर्फ 2 जादुई क्रिस्टल ही इकट्ठा हो पाए हैं। मेरे अजूर लुओ अम्ब्रेला को चरम पर पहुंचने के लिए 3 जादुई क्रिस्टल की जरूरत है। लाल कपड़े वाली महिला ने कहा, यदि यह वास्तव में काम नहीं करता है तो हम केवल मूल योजना के अनुसार ही आगे बढ़ सकते हैं। इस पर पवित्र युवती झिझकी। उसने कहा, क्या ये वाकई अच्छा है? हालांकि अर्जुन एक खुला और ईमानदार व्यक्ति नहीं है, फिर भी उसे मौत की सजा नहीं दी जा सकती। यदि हम उसे प्राचीन युग की विरासत संरचना को तोड़ने में मदद करने दें तो वह संभवतः अंदर ही मर जाएगा। हरे कपड़े वाली महिला ने भी यही कहा। हाँ, मुझे लगता है कि इसे भूल जाना ही बेहतर है। अगर इस बदमाश के पीछे सचमुच कोई शक्तिशाली ताकत है तो क्या हम मुसीबत में नहीं पड़ जाएंगे? लाल वस्त्रधारी महिला के चेहरे पर ठंडक छा गई और उसने कहा, यह अजय है। कब से कुछ त्याग करना जरूरी हो गया। अर्जुन तीनों महिलाओं के पास तैरती हुई आए और खुद को उपहास करने से नहीं रोक सकी। ये तुम्हारा मामला है कि तुम खुद को कैसे बलिदान करना चाहती हो। तुम मुझे क्यों बलिदान कर रही हो? लेकिन पवित्र युवती ने हिचकिचाते हुए कहा, हम अर्जुन को पहले कभी नहीं जानते थे। शुरू से ही हम उसे खतरे में डालना चाहते थे। वास्तव में लाल वस्त्र वाली महिला ने आंखें घुमाई और कहा, जूनियर सिस्टर, क्या आप बाई वुडाओ का पक्ष नहीं जीतना चाहती? अगर हमें वह चीज मिल जाए तो तुम दुनिया में छा जाओगी। उस समय युवा मास्टर बाई वुडाओ निश्चित रूप से तुम्हारे साथ अलग व्यवहार करेंगे। हो सकता है कि वह तुम्हारी शादी बाई वंश में वापस कर दें। उस समय पवित्र युवती शर्मा गई और थूकते हुए बोली, वरिष्ठ बहन, आप मुझे फिर से चिढ़ाने आई हैं। लाल कपड़े वाली महिला ने हंसते हुए कहा, क्या जूनियर सिस्टर सहमत हैं? पवित्र युवती ने आह भरी और अपना सिर उठाकर अर्जुन के कमरे की ओर देखा। उसने धीरे से कहा, अर्जुन, मुझे तुमसे बहुत दुख है, लेकिन मैं बस इतना अवर्णनीय महसूस कर रही हूँ। मेरा तुम्हें नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था। अगर तुम बच जाओ तो सबसे अच्छी बात है। अगर तुम मर भी जाओ तो मुझे उम्मीद है कि कब्र में तुम मुझसे नफरत नहीं करोगे। हरे कपड़े वाली महिला ने जल्दी से कहा, हम इस अर्जुन को कैसे नियंत्रित करें? लाल वस्त्रधारी महिला मुस्कुराए और बोली, क्या यह आसान नहीं है? जूनियर सिस्टर को सीधे उसे बहकाने दो। उस समय वह वही करेगा जो उसे करने को कहा जाएगा। पवित्र युवती चौंक गई। लाल कपड़ों वाली महिला मुस्कुराए और बोली, चिंता मत करो, तुम बस उसके साथ दुविधा में हो। तुम्हें उसे अपना शरीर देने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें बस उसके प्रति मोहित होने की जरूरत है। बस इतना ही काफी है। उस समय उसे प्राचीन युग की विरासत संरचना में धोखा देने का अवसर ढूंढें। जब वह अंदर संरचना
संरक्षक दानव आयुध देखेगा तो वह निश्चित रूप से आपको बचाने के लिए सब कुछ जोखिम में डाल देगा। इस प्रकार पवित्र युवती केवल सिर हिला सकती थी। तीनों औरतें ऊपर लौटी और अर्जुन की छाती से खून पहुंचा। फिर उन्होंने अर्जुन को कपड़े पहनाए और फिर हवा में उड़कर चली गईं। दिव्य भ्रमण का समय लगभग समाप्त हो चुका था। अर्जुन अपने शरीर में वापस आ गया और बिस्तर से उठकर बैठ गया। बड़े सांप ने शरारत से हंसते हुए कहा, ये 3 छोटी महिलाएं तुम्हें बलि का बकरा बनाने की कोशिश कर रही हैं। जहां तक मैं देख सकता हूं, तुम्हें दौड़कर उन सभी को एक एक करके मार डालना चाहिए ताकि तुम्हारे दिल में दबी नफरत खत्म हो जाए। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया, ऐसा नहीं चलेगा। पहली बात, इतना ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर पवित्र युवती अचानक मर जाती है तो दक्षिणी विजय राजा निश्चित रूप से ऑपरेशन को रोक देगा। सर्प ने एक क्षण सोचा और कहा, ये सच है, हमें पहले अनंत वन में जाना चाहिए। 2 दिन और बीत गए और अंततः बड़ा समूह रवाना हो गया। दक्षिणी विजय के राजा का दर्जा सम्मानीय था, इसलिए वह निश्चित रूप से वहां व्यक्तिगत रूप से नहीं गए। उन्होंने अपने बेटे छोटे राजकुमार को उन्हें अंतहीन जंगल तक ले जाने के लिए भेजा। राक्षसों से लड़ने के लिए मनुष्यों की नियमित सेना बिल्कुल बेकार थी, इसलिए दानव संहार सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वर्तमान सैनिकों को इकट्ठा करना और दुनिया भर के शक्तिशाली मार्शल कलाकारों, विशेष रूप से दानव संहार साधकों का एक समूह इकट्ठा करना था। दस्ता छोटा नहीं था, 3000 से ज्यादा लोग झूम रहे थे। हर कोई एक विशिष्ट व्यक्ति था। उनमें से गुड फॉर्च्यून रियल डेविल स्लेयर्स की संख्या पहले ही 10 तक पहुंच चुकी थी। विशेष रूप से पवित्र युवती 5 कमल के साथ हर कोई और भी अधिक आश्वस्त था। वास्तव में अंतहीन जंगल में मानव आक्रमण के पैमाने के संदर्भ में 3000 लोगों की एक टुकड़ी का उल्लेख करना उचित नहीं था, लेकिन इस बार दक्षिणी अभियान का राजा अंतहीन जंगल पर आक्रमण नहीं करना चाहता था, बल्कि वह उसे चुराना चाहता था। उसने चुपके से 5वीं श्रेणी का एक राक्षस चुरा लिया और सफल होते ही तुरंत वापस लौट गया। एक दिन बाद टीम आखिरकार अनंत जंगल की सीमा पर पहुंच गई। यहाँ सब तैयार होकर जंगल में दाखिल हुए। सभी ने पहले से ही एक मारक गोली निगल ली थी। इस तरह की मारक गोली शुद्ध रहस्यवादी दाव विशेषज्ञों द्वारा परिष्कृत की जाती थी और प्रत्येक गोली 3 दिनों तक चल सकती थी। अंतहीन जंगल जहरीली गैस से भरा हुआ था, जिसे सहना इंसानों के लिए मुश्किल था। पेशेवर मारक गोलियों के बिना यह असंभव था। अर्जुन ने भी एक लिया, बेशक ये सिर्फ दिखावे के लिए था। अर्जुन लगातार इस बात पर ध्यान दे रहा था कि शाही महल के स्काउट अंतहीन जंगल में अपना रास्ता कैसे ढूंढ रहे हैं। मैंने सुना है कि अनंत वन के सभी पेड़ जीवित हैं। मैदान में प्रवेश करने से बड़े पैमाने पर पलायन होगा और भूभाग परिवर्तनशील और अस्थिर होगा। अंत में अर्जुन को पता चला कि वे स्काउट वास्तव में कुशल थे। उन्होंने खगोलीय घटनाओं का अवलोकन करके और मिट्टी की संरचना का विश्लेषण करके अपना निर्णय लिया। मृदा विश्लेषण से पता चला कि क्या निकट भविष्य में वृक्षों का पलायन हुआ है और क्या यहाँ की मिट्टी अब वृक्षों के उगने के लिए उपयुक्त नहीं है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पेड़ कब स्थानांतरित हुए और उसके बाद क्या हुआ। खगोलीय अवलोकन का उद्देश्य अपने हाथ में मौजूद पुराने मानचित्र के साथ वर्तमान परिवेश की तुलना करना तथा मानचित्र के विवरण को किसी भी समय बदलना था। संक्षेप में यह एक सरल प्रक्रिया प्रतीत होती थी, लेकिन वास्तव में गणना की मात्रा अतुलनीय रूप से बड़ी थी और इसके कई तरीके थे। अध्याय 1312 अर्जुन भी झुक गया और स्काउट्स को एक दूसरे के साथ चर्चा करते हुए सुनने लगा, लेकिन वह पूरी तरह से भ्रमित था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सभी स्काउट पुराने शिकारी थे जो साल भर अंतहीन जंगल में घूमते रहते थे। एक ओर वे सटीक आंकड़ों पर भरोसा करते थे तो दूसरी ओर अपने सुरक्षित रास्ते तय करने के लिए अपने समृद्ध वन अनुभव पर भी भरोसा करते थे। अर्जुन को समझ नहीं आया, इसलिए वह पूछने गया, लेकिन उन स्काउट्स को हर दिन एक सुरक्षित मार्ग का पता लगाना था, इसलिए उनके पास अर्जुन पर ध्यान देने का समय नहीं था। अर्जुन के पास छोटे राजकुमार को ढूंढने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह छोटे राजकुमार के अलावा एक प्रसिद्ध व्यक्ति था और छोटा राजकुमार टीम का नेता भी था। स्वाभाविक रूप से उसने एक आदेश दिया। सभी जासूस असहाय होकर अर्जुन को धैर्यपूर्वक समझा सकते थे। इस प्रक्रिया को पवित्र युवती 5 कमल ने देखा, जिससे अर्जुन के प्रति उसकी घृणा बढ़ गई। अगले 10 दिनों तक जरा भी हवा या घास नहीं थी। अंतहीन जंगल बहुत बड़ा था। हालांकि वे हर दिन जल्दी जल्दी चलते थे, फिर भी वे अंतहीन जंगल के खतरनाक इलाकों से दूर थे। इस दिन सेना ने अपने तंबू लगाए और आराम करने के लिए रुके। महल द्वारा नियुक्त एक रसोइया व्यक्तिगत रूप से खोजकर्ताओं के लिए खाना पकाता था। इस जगह पर सम्मान पाने या न पाने की कोई जरूरत नहीं थी।
हर कोई खाना बनाने के लिए कतार में खड़ा था। बेशक दानव संहारकों के पास मदद के लिए अनुयायी थे, इसलिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं थी। पवित्र युवती, एक बलवान मार्शल कलाकार आगे झुका और बेचैनी से एक छोटा कटोरा दिया। मेरे पास काफी मांस है, मैं तुम्हें ये कटोरा देता हूँ, मैं इतना नहीं खा सकता। पवित्र युवती मुस्कुराए और कटोरा ले लिया। वह हट्टा कट्टा आदमी बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी भाग गया, मानो उसे स्वर्ग की दया मिल गई हो। जब अन्य लोगों ने ये देखा तो वे सभी सम्मान प्रकट करने के लिए दौड़ पड़े। हालांकि पवित्र युवती ने अपने होंठ काटे और दूसरों की ओर देखे बिना सीधे भीड़ को चीरती हुई अर्जुन पर गिर पड़ी। वह भीड़ से सीधे चलकर अर्जुन को कटोरा थमाती हुई बोली, युवक गुरुजियांग, यह मांस का कटोरा तेल से भरा है, मैं इसे नहीं खा सकती, ये लीजिए। उनके पीछे हर किसी की आंखें आग उगलने वाली थी, क्योंकि वे अर्जुन को घूर रहे थे। यदि अर्जुन एक शक्तिशाली मार्शल कलाकार था और पवित्र युवती के साथ उसका अच्छा रिश्ता था तो वे बदकिस्मत होंगे। हालांकि सभी ने सोचा कि अर्जुन एक धनी युवा स्वामी था और उसे केवल एक अच्छे कृपाण के कारण ऐसा व्यवहार मिला था। उन्हें बस यही लगा कि यह बहुत अनुचित था। क्या 40-50 वर्ष पुराना दिव्य मार्शल क्षेत्र वास्तव में अद्भुत है। अर्जुन को पता था कि पवित्र युवती उसे पसंद करने का नाटक कर रही है, इसलिए उसने औपचारिकता नहीं निभाई और उसे साफ खाने के लिए ले आया। पवित्र युवती सचमुच अपनी आंखों में छिपी नापसंदगी छिपा नहीं सकी। उसने पूरी कोशिश की कि वह अर्जुन के बहुत करीब हो, लेकिन उसकी आंखें झूठ नहीं बोल सकी। अर्जुन को भोजन समाप्त करने के बाद अपनी आस्तीन से अपना मुंह पोंछते देख पवित्र युवती अंततः खुद को रोक नहीं सकी और पीछे मुड़कर चली गई। उस रात सभी लोग कैंप फायर के चारों ओर गाते और बातें करते रहे, जबकि छोटे राजकुमार ने अर्जुन के कंधे को पकड़ लिया और उसे एक एक करके मिस्टर जियांग कहकर पुकारा। रात काफी हो चुकी थी और गश्ती दल को छोड़कर बाकी सभी लोग सो चुके थे। अर्जुन ने दोनों हाथों को क्रॉस करके रात को देखा। आसमान में एक गोल चांद लटका हुआ था, चमकीला और खूबसूरत। जब अर्जुन ने अपने स्वामी के बारे में सोचा तो वह अपने दिल में आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। गुरुदेव, गुरुदेव, आपका शरीर अभी भी स्वस्थ है। आपका शिष्य किसी दूसरी दुनिया में है, इसलिए मैं आपसे अक्सर नहीं मिल पाऊंगा। मुझे आशा है कि आप ठीक होंगे। चिंता करने की कोई बात नहीं है। अर्जुन ने पलट कर देखा, उसकी आंखें हल्की लाल हो गईं। इस समय पास ही स्थित तंबू खुल गया और हल्की हवा चलने लगी। अर्जुन ने अपनी आंखें रगड़ी और अमर आरोहण तकनीक का उपयोग करके अपनी चेतना को अपने शरीर से बाहर आने दिया और अपने पीछे चलने दिया। पवित्र युवती एक निर्जन पर्वत शिखर पर तैरती हुई गई और पीछे के पर्वत पर अन्य दो महिलाओं से मिली। मैं सचमुच अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें नहीं पता कि अर्जुन कितना परेशान करने वाला है। आज मैंने बड़े जोश से उसे खाना दिया। उसने उसे बेशर्मी से स्वीकार किया। उसने मेरे सामने ही सारा खाना खा लिया। सच में उसे बोलने का जरा भी शिष्टाचार नहीं था। लाल कपड़े वाली महिला ने खिलखिलाकर कहा, आप ही तो खाना लेकर आई थी, अब आपको खाने की अनुमति नहीं है। छोटी बहन, इसका क्या मतलब है? पवित्र युवती ने गुस्से से अपने पैर पटकते हुए कहा, मैं उसे वैसे भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हरे कपड़े वाली महिला ने मजाक करते हुए कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी छोटी बहन के दिल में पहले से ही यंग मास्टर बाई है। वह अब किसी भी पुरुष को बर्दाश्त नहीं कर सकती। यदि आप जूनियर सिस्टर को अर्जुन के करीब होने का नाटक करने देंगे तो जूनियर सिस्टर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पवित्र युवती ने आह भरते हुए कहा, मुझे क्या करना चाहिए? दिन के दौरान मेरी प्रतिक्रिया अर्जुन ने देखी होगी। वह कैसे विश्वास कर सकता है कि मैं उसे पसंद करती हूँ? लाल कपड़ों वाली महिला बोली, ये तो और भी अच्छा है। पहले तुम्हें उसे नापसंद करना चाहिए और फिर धीरे धीरे उसे समझने का नाटक करना चाहिए। इस प्रक्रिया में तुम उसके अनुभव से प्रभावित हुई हो। उसे इस पर विश्वास कैसे नहीं हो सकता? जरा उससे उसकी पृष्ठभूमि और पृष्ठभूमि के बारे में पूछिए। ऐसे व्यक्ति के पास कोई बड़ी असफलता या कहानी कैसे हो सकती है? कोई भी छोटी मोटी बात जिसे लेकर वह कुछ महीनों तक डींगे हाँक सकता है। बस सहानुभूति रखने का नाटक करो और उसके प्रति सहानुभूति रखो। अर्जुन ये सुनकर अवाक रह गया। उसने मन ही मन सोचा, तो प्यार के बारे में बात करने के इतने सारे तरीके हैं। युद्ध कौशल भी पैदा करना मुश्किल था, लेकिन मैं उसके साथ सहानुभूति नहीं रख सकती। पवित्र युवती ने कड़वाहट से भौहें चढ़ाईं। लाल कपड़ों वाली महिला बोली, तुम बेवकूफ हो। जब वह कहानी सुनाता है तो तुम उसे यंग मास्टर बाई के रूप में कल्पना करती हो। क्या ये पर्याप्त नहीं है? एक बार कोशिश करके देखो। पवित्र युवती ने अपना सिर हिलाया। निश्चित रूप से अगले दिन पवित्र युवती कभी कभी अर्जुन के करीब आने के अवसर तलाशती रहती। इस तरह
टीम के लोग अर्जुन के प्रति और भी अधिक शत्रुतापूर्ण हो गए। उन्हें पूरा विश्वास था कि पवित्र पुत्री अर्जुन की विशाल पृष्ठभूमि से कतई प्रभावित नहीं होगी। पवित्र पुत्री इतनी यथार्थवादी महिला नहीं थी। इस अर्जुन ने पवित्र युवती को धोखा देने के लिए किसी प्रकार की बयानबाजी का इस्तेमाल किया होगा। हालांकि छोटे राजकुमार के चेहरे की वजह से किसी की भी अर्जुन को परेशान करने की हिम्मत नहीं हुई। उससे मिलने के बाद भी वे अर्जुन के प्रति विनम्र रहे। अर्जुन छोटे से घेरे में जटिल मानव आकृतियों को स्पष्ट रूप से देख सकता था, लेकिन उसने उन पर कोई टिप्पणी नहीं की। वह केवल एक दर्शक था और स्वयं को भी केवल एक दर्शक ही मानता था। एक छोटा सा दायरा अभी भी ऐसा ही था और विशाल मार्शल आर्ट की दुनिया भी इससे अलग नहीं थी। अर्जुन को किसी बात की परवाह नहीं थी। पवित्र युवती ने उसे खाना दिया तो उसने खाने के लिए मुंह खोला, उसे शराब दी और पीने के लिए भी मुंह खोला। उसने खुद को एक छोटा सा पस दिया और बिना किसी शिष्टाचार के उसे छीन लिया। वह जानबूझकर इस पवित्र युवती को उससे और भी अधिक नफरत करवाना चाहता था, लेकिन वह ये भी देखना चाहता था कि वह कितना सहन कर सकती है। बेशक पवित्र युवती का स्वभाव बहुत अच्छा था और वह भड़कने को तैयार नहीं थी। हर बार जब अर्जुन बेशर्मी से पेश आती तो वह आंखें बंद कर लेती और दांत पीस कर सह लेती। उस रात पवित्र युवती ने अर्जुन को एक ऐसे स्थान पर आमंत्रित किया जहां फूल पूरी तरह खिले हुए थे। अनंत जंगल के फूल चमकीले और सुंदर तो नहीं थे, लेकिन काफी चमकीले थे। एक के बाद एक वे खून जैसे लाल, बर्फ जैसे सफेद और रात जैसे काले थे। वे खूबसूरती से खिले थे, धुंधली रात में थोड़ी अस्पष्टता भर रहे थे। अर्जुन ने अपने कान खोदे और पवित्र युवती को ऊप से देखा। पवित्र युवती भी अर्जुन को घूर रही थी। वह आंखें बंद करके दांत पीसती रही। अपने दिल में कुछ संघर्षों के बाद वह मंद मंद मुस्कुराया। युवा मास्टर जियांग आमतौर पर बहुत लापरवाही से व्यवहार करता है, लेकिन उसके दिल में वह एक कहानी वाला व्यक्ति होना चाहिए। क्या मैं सही हूँ? तुम्हारे जैसे लोग अपना दुख छिपाना पसंद करते हैं और बाहरी लोगों के लिए खुशी का माहौल छोड़ देते हैं। दरअसल दुनिया में बहुत कम लोग तुम्हारे सच्चे दिल को समझ पाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें समझता हूँ। अर्जुन ने सहजता से सिर हिलाया। हाँ, मेरे पास एक कहानी है। पवित्र युवती ने सिर हिलाया और मन ही मन सोचा कि आखिरकार वह सही रास्ते पर है। उसने स्नेह का नाटक करते हुए कहा, युवा स्वामी, क्या आप मुझे बता सकते हैं? अर्जुन ने आह भरी। उसकी आंखें आंसुओं से चमक रही थीं। जब मैं 5 साल का था तब मैंने जो दौलत जमा की थी वह खत्म हो गई। वह बेरहम आदमी क्षितिज पर है और जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ मेरा कलेजा फट जाता है। पवित्र युवती मुस्कुराई, लेकिन उसकी छोटी मुट्ठियां नसों से भींची हुई थीं। वह सहने की पूरी कोशिश कर रही थी। अध्याय 1313। पवित्र युवती ने कहा, वानकय के अलावा क्या कोई और दुखद बात है? अर्जुन की ने कहा, क्या ये काफी दुखद नहीं है? फिर मैं इसके बारे में फिर से सोचूंगी। और ठीक है। पवित्र युवती की आंखें चमक उठीं। वह बहुत समय से अपने मन में कुछ भावनाएं पाल रही थी और अर्जुन के साथ रोने की योजना बना रही थी, लेकिन अर्जुन की कहानी ने उसे मार डालने का मन कर दिया। वह कैसे रो सकती थी? अर्जुन ने उसके माथे पर थपथपाया और चांद की ओर इशारा किया। पवित्र युवती ने सिर हिलाया और कहा, मिंग्यू एक समय पूर्वजों पर चमकता था। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? मुझे उम्मीद नहीं थी कि युवा मास्टर अभी भी इतने भावुक व्यक्ति होंगे। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरा मतलब है पूर्वजों ने आज तक चांद नहीं देखा। देखो चांद कितना गोल है। हा, बेवकूफ बूढ़े आदमी। पवित्र युवती ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। उसकी भौहें फड़क रही थीं। दूर से लाल वस्त्र वाली महिला और हरे वस्त्र वाली महिला ये दृश्य देख रही थी। लाल वस्त्र वाली महिला अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी और बोली, मेरे लिए जूनियर सिस्टर होना वाकई मुश्किल है। अगर मैं जूनियर सिस्टर होती तो अब तक अर्जुन के मुंह पर तमाचा मार चुकी होती। जब अर्जुन ने देखा कि पवित्र युवती चुप है तो उसने कहा, बाई वुडाओ उत्तरी सम्राट का वंशज लगता है ना? उसकी पृष्ठभूमि भी असाधारण है। ऐसा नहीं लगता कि उसमें इतना दम है कि उसे एक युवा गुरु कहा जा सके। जब बाई वुडाओ का जिक्र हुआ तो पवित्र युवती तुरंत उत्साहित हो गई। उसने आंखें खोली और जोर से बोली, क्या तुम्हें पता है कि युवा गुरु बाई कितनी मेहनत करते थे? हालांकि वह उत्तरी सम्राट का वंशज है, फिर भी वह कभी दूसरों को धमकाता नहीं है। उसने साधना करने के लिए कड़ी मेहनत की है और अपनी साधना कभी नहीं छोड़ी है। यहाँ तक कि ऊंचे बाई कुल में भी उसका एक स्थान है। मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि उस वर्ष युवा मास्टर बाई महामहिम उत्तरी सम्राट के साथ दाव पर चर्चा करने के लिए पूर्व में आए थे। उन्होंने अकेले ही पूर्व में 21 शीर्ष प्रतिभाओं को हराया था। उस समय युवा मास्टर बाई वास्तव में उत्साही और आकर्षक थे। कई लोगों को अर्जुन
ने जवाब दिया। इससे कई लोग गुप्त रूप से उससे सहमत हो गए। पवित्र युवती ने अपना सिर नीचे कर लिया और चुप रही। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने कभी दूसरों को धमकाया नहीं। अर्जुन ने कहा, तुमने ये निष्कर्ष कहाँ से निकाला? जब वह दूसरों को धमकाता था तो वह तुम्हें अपने साथ देखने के लिए नहीं कहता था। पवित्र युवती चिंतित थी और तर्क दिया, मैं आपको युवा मास्टर बाई को इस तरह बदनाम करने की अनुमति नहीं देती। अर्जुन ने कहा, चूंकि पवित्र युवती बाई बुडाओ को इतना पसंद करती है तो वह मुझे उकसाने क्यों आए? पवित्र युवती ने जल्दी से कहा, मैं युवा मास्टर बाई की प्रशंसा करती हूँ, लेकिन ये सिर्फ दूर से की गई प्रशंसा है। जहाँ तक युवा मास्टर जियांग की बात है, मैं उनके प्रति एक अकथनीय स्नेह महसूस करता हूँ। मैं इसे जोर से नहीं कह सकता। मुझे लगता है कि आप एक कहानी वाले व्यक्ति हैं। अर्जुन मुस्कुराया, मेरे पास कुछ कहानियाँ हैं। मुझे डर है कि आप सुनने की हिम्मत नहीं करेंगे। पवित्र युवती वान एर ने कहा, युवा मास्टर जियांग, बस कह दीजिए, मैं सुनूंगी। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसने चांद की तरफ देखा और कहा, मैं, अगर पुरखों को ये दिन और चांद न दिखे तो कोई बात नहीं, मुझे कुछ नया बताओ। पवित्र युवती ने गहरी सांस ली और कहा। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, मैंने जन्म के बाद से अपने जैविक माता पिता को कभी नहीं देखा, लेकिन मेरा जीवन अच्छा है। मुझे एक बड़े संप्रदाय ने गोद ले लिया था। बाद में जो जूनियर बहन मेरे साथ शांति बनाने के लिए सहमत हुई थी, उसने अपने भविष्य की खातिर मुझे चाकू मार दिया। पुनर्जन्म के बाद, इसके बाद मैंने बहुत संघर्ष किया और दूसरे संप्रदाय में शामिल हो गया। युद्ध के बाद मुझे लगा कि मेरा जीवन समाप्त हो गया है, लेकिन स्वर्ग ने मुझे इसे फिर से जीने का मौका दिया। मुझे पता चला कि जो व्यक्ति मेरे साथ व्यवहार कर रहा था वह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, बल्कि मेरा अपना परिवार था। तब तक एक दिन मैंने अपने परिवार को मार डाला और उन्हें अपनी ताकत साबित कर दी। मैंने उन्हें बताया कि मुझ पर भरोसा छोड़ देना कितना गलत था। हालांकि अब भी मुझे विस्थापित किया गया है। तो क्या हुआ अगर मैं शक्तिशाली हूँ? तो क्या हुआ अगर मैं मजबूत हूँ? मैं अभी भी अकेला हूँ। हाँ, अर्जुन ने सिर हिलाया। अगर सब कुछ नया हो सकता तो मैं एक साधारण इंसान बनकर अपनी जिंदगी साधारण तरीके से जीना पसंद करूंगा। पवित्र युवती स्तब्ध रह गई और उसकी आंखें लाल हो गईं जब उसने कहा, क्या ये सब सच है? अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने ये सब बनाया है। मैं कुछ रातों से इसे बना रहा हूँ। कैसा रहेगा? ये काफी घुमावदार लग रहा है ना? पवित्र युवती ने भौहें चढ़ाई और कहा, मुझे लगता है कि यह भी झूठ है। मैं नहीं मानती कि कोई व्यक्ति कई बार पुनर्जन्म ले सकता है। मैं ये भी नहीं मानती कि कोई व्यक्ति इतना कुछ सहने के बाद भी जीवित रह सकता है। अगर कोई और होता तो वे नफरत से अंधे हो गए होते, या तो वे इस अनैतिकता में मर गए होते या नफरत की आग में जलकर राख हो गए होते। यदि वास्तव में दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है और वह अभी भी यहाँ खड़ा होकर हंस सकता है और कह सकता है कि प्राचीन लोग मूर्ख हैं, तो फिर मुझे लगता है कि यह व्यक्ति बहुत प्रभावशाली होगा। अर्जुन ने हाथ हिलाते हुए कहा, ये सिर्फ एक कहानी है, इसे गंभीरता से क्यों लें? ये कहकर वह चला गया। उस कहानी में अर्जुन ने दो दुनियाओं की अवधारणाओं को भ्रमित कर दिया, जिससे पवित्र युवती के लिए उनके बीच अंतर करना असंभव हो गया। यह अर्जुन की भावना थी और यह पूरी तरह से पवित्र पुत्री को चिढ़ाने के लिए नहीं था। दरअसल उसकी भावनाओं का एक हिस्सा ऐसा था जिसे अर्जुन उगलने से खुद को नहीं रोक पाए। उसके दिल में बहुत समय से एक रहस्य छिपा हुआ था और भले ही वह रहस्य मजाक के तौर पर कहा गया था, लेकिन इसे उसके दिल को बहुत अच्छा महसूस हुआ। बात इतनी सी थी कि एक ही सांस में यह अवसर प्रकट हो गया। अगले दिन अर्जुन के प्रति पवित्र युवती का रवैया एकदम बदल गया। जब उसने अर्जुन से बात की तो उसकी आवाज नर्म और कोमल थी। उसने जबरदस्ती अर्जुन की कहानी अर्जुन पर थोप दी। हालांकि वह जानती थी कि कहानी बकवास है, फिर भी उसने खुद को सुन्न करने के लिए इसका इस्तेमाल किया और खुद को अर्जुन को बदलने की पूरी कोशिश करने के लिए मजबूर किया ताकि वह दिखावा कर सके कि वह उसे पसंद करती है। हालांकि जब भी वह अर्जुन के संपर्क में आती तो वह उस बेतुकी और विचित्र कहानी के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाती। कभी कभी कहानी की परछाई धीरे धीरे अर्जुन के शरीर पर छाने लगती थी। हालांकि जब उन्होंने अर्जुन के मांस खाने के निर्दयी और हृदयहीन दृश्य को देखा तो बड़ी कठिनाई से उनके द्वारा ओवरलैप करने का दृश्य तुरंत बिखर गया। पवित्र युवती को लगा कि वह अब अर्जुन को नहीं देख सकती। वह साफ तौर पर पागल और मूर्ख होने का नाटक कर रहा था। पवित्र युवती यह समझ सकती थी, लेकिन पागल और मूर्ख होने के नाटक के भीतर मूर्खता की एक परत छिपी हुई लग रही थी। हालांकि संयोग से उसे अर्जुन की एक झलक चांद की ओर देखते हुए दिखी। उसकी आंखों की गहराई कुछ ऐसी थी जिसे पवित्र युवती समझ नहीं पाए। वह हमेशा चांद को क्यों देखता है?
पवित्र युवती सामने बैठी चुपचाप अर्जुन को देखने लगी। अर्जुन कैंप फायर के पास बैठकर चुपचाप चांद को देख रहा था। ज़ुकेयुए की मुस्कान समय समय पर अर्जुन के दिमाग में कौंध जाती थी। पता चला कि जब वह किसी दूर स्थान पर अकेला होता था तो उसे सबसे अधिक याद आने वाली महिला उसकी मालकिन ही होती थी। लेकिन धीरे धीरे चांद का चेहरा बदलने लगा। इस उदास अंतहीन जंगल में चांद न जाने क्यों गुवान जियाओ बन गया। गुवान जियाओ का बुरी तरह हंसना और हल्के से गर्म ब्लेड को चूमना एक खून से सने चित्र की तरह था जो अर्जुन के दिमाग में घूम रहा था। अर्जुन ने अपनी कनपटियां रगड़ी और मन ही मन सोचा, शायद वह सचमुच बेवकूफ है। वह उस पागल औरत को कैसे भूल सकता है। उसकी मूर्खता झूठी थी, लेकिन उस महिला का पागलपन सचमुच पागलपन था। 120 मिलियन मील दूर अंतहीन जंगल में गुवान जियाओ एक विशाल पेड़ के सहारे झुककर अपने जख्मों पर पट्टी बांध रही थी। किसी अनजान चीज ने उसका पूरा बायां हाथ चीर दिया, जिससे अंदर की घनी सफेद हड्डियां बाहर आ गईं। ये बेहद चौंकाने वाला था। हालांकि उसके चेहरे पर दर्द का कोई भाव नहीं था, बस उसके जख्मों का एक हल्का बेपरवाह इलाज था। उसने अपनी खून से सनी तर्जनी उंगली अपने होठों के पास रखी और उसे धीरे से चाटा। खून कड़वा है। अचानक वह भयावह रूप से हंसी। अर्जुन, अब मैंने जो भी कीमत चुकाई है वह सब इसके लिए है। मुझे इन कठिनाइयों की परवाह नहीं है, लेकिन मैं इन्हें मुफ्त में नहीं खाऊंगा। मेरा इंतजार करो। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं गुवान जियाओ पा न सकूं। जैसे जैसे उसकी निगाह धीरे धीरे बढ़ती गई, वह पेड़ जिस पर गुवान जियाओ निर्भर था वह भी दूर होता गया। बड़े पेड़ के पास खून सागर की तरह था। अनगिनत राक्षस रक्त के सागर में ऊपर नीचे तैर रहे थे। अनगिनत टूटे हुए अंग और भुजाएं तो बस हिमशैल के सिरे थे। अध्याय 1314 मार्च का 15वां दिन। पाथफाइंडर की मदद से यात्रा सहज और आसान रही। उन्हें शायद ही कभी किसी बड़े युद्ध का सामना करना पड़ा था। बस कभी कभार उनका सामना कुछ ऐसे राक्षसों से हुआ था जो बिल्कुल अकेले थे। राक्षस वध करने वालों ने भी उन्हें आसानी से मार डाला था। अर्जुन एक पेड़ के खंभे पर बैठ गया और आराम करने के लिए चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं। दरअसल वह अपने मन में 8 आंखों वाले सांप से चर्चा कर रहा था। सर्प ने कहा, हमारी किस्मत खराब नहीं है। अब तक टीम विश्व संहारक दिव्य बिजली के पास पहुंच रही थी। वे हमेशा रास्ते में ही रहे हैं। अर्जुन ने अपने मन में पूछा, क्या आपको इस बात का पूर्वाभास है कि हम विश्व को नष्ट करने वाली दिव्य बिजली से कितनी दूर हैं? सर्प ने कहा, नहीं, ऐसा प्रतीत होता है कि विश्व को नष्ट करने वाली दिव्य बिजली किसी विशेष क्षेत्र में विद्यमान है, या हो सकता है कि इसे किसी ने कहीं छिपाकर रख दिया हो। मैं केवल इसके अस्तित्व को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसका सटीक स्थान नहीं बता सकता। हालांकि इसमें कोई समस्या नहीं है। जब तक मैं अपनी इंद्रियों का अनुसरण करता रहूंगा, मैं निश्चित रूप से इसका सामना करूंगा। क्या इसे किसी ने रखा था? अर्जुन ने सिर हिलाया। बड़े सांप ने 2 संभावनाएं जताई, लेकिन दोनों में से कोई भी आशावादी नहीं थी। यदि दिव्य बिजली किसी विशेष क्षेत्र में विद्यमान थी, तो इसका अर्थ था कि वह किसी खतरनाक स्थिति में प्रवेश करने वाला था। यदि उसे किसी ने एकत्रित किया था, तो इसका अर्थ था कि उसे कुछ अत्यंत कठिन विरोधियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन क्या उसके पास कोई और चारा था? उसके सामने 2 ही रास्ते थे, या तो आगे बढ़ता रहे या फिर हार मान ले। चूंकि यह एक कठिन निर्णय था, इसलिए अर्जुन ने इसके बारे में सोचा ही नहीं। हार मानना तो नामुमकिन था। ऐसे में चाहे कितनी भी परेशानी क्यों न हो, वह आगे बढ़ना ही चाहती थी। खैर, ऐसे सिरदर्द को नजरअंदाज करना ही बेहतर था। छोटे राजकुमार, मैं हमेशा से जिज्ञासु रही हूँ। अर्जुन ने मुड़कर छोटे राजकुमार से, जो अपनी तलवार पोंछ रहा था, पूछा, राक्षस यह आखिर क्या खाता है? छोटे राजकुमार ने कहा, श्री जियांग, राक्षस हम मनुष्यों के समान ही होते हैं। वे सर्वाहारी होते हैं। वे लगभग कुछ भी खा सकते हैं, यहाँ तक कि पौधे और मांस भी। हालांकि दुष्टात्माएं आध्यात्मिक चीजें खाना ज्यादा पसंद करती हैं, जैसे आध्यात्मिक जड़ी बूटियां या सीधे मनुष्यों को खा जाना। राक्षस समूहों में एक ऐसा राक्षस समूह भी है जिसके पास स्थानिक क्षमताएं हैं और वह स्वतंत्र रूप से विभिन्न दुनियाओं के बीच यात्रा कर सकता है। इसलिए अधिकांशतः वे विभिन्न दुनियाओं में मनुष्यों को खाते हैं। हम मनुष्य में सर्वोच्च आध्यात्मिकता होती है। अर्जुन सोच में पड़ गया। हालांकि इस अंतहीन जंगल में ज्यादा मनुष्य नहीं थे। छोटे राजकुमार ने अर्जुन के संदेह को समझ लिया और कहने की पहल की, यहाँ के राक्षस अक्सर मनुष्यों को खाने के लिए मानव दुनिया में घुस आते हैं। यही कारण है कि हम मनुष्यों और राक्षसों के बीच इतनी बड़ी नफरत है। यही कारण है। अर्जुन ने सिर हिलाया। उनके सामने एक हल्की सी सीटी बजी। एक के बाद एक सीटी आगे से पीछे की पंक्ति तक पहुंचती गई। ये संकेत था कि आराम खत्म हो गया
है और वे रवाना होने के लिए तैयार हैं। सभी ने अपना सामान पैक किया और फिर से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अर्जुन ने देखा कि पवित्र युवती पांच कमल पिछले कुछ दिनों से अपेक्षाकृत शांत थी। वह अक्सर तंबू में अकेली बैठी रहती थी। उसे समझ नहीं आता था कि वह क्या सोच रही है। आज देर रात को अर्जुन तंबू में नींद से भरा हुआ था। उसके आसपास की तीखी जहरीली गैस और नम हवा उसे थोड़ा असहज कर रही थी। जब गश्ती दल ने अपनी सतर्कता कम करनी शुरू की तो अर्जुन के तंबू के बाहर एक आकृति प्रकट हुई। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन अपने दिल और आंखों से वह उस आकृति को पूरी तरह देख सकता था। वह व्यक्ति पवित्र युवती पांच कमल थी। ये पवित्र युवती पांच कमल वाली स्पष्ट रूप से झिझक रही थी। वह अर्जुन के तंबू के सामने चुपचाप खड़ी थी। उसके चेहरे पर बहुत संघर्ष था, मानो वह कोई कठिन निर्णय ले रही हो। बाद में उसने दांत पीसते हुए अंततः तंबू खोलकर अंदर ड्रिल किया। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराया। पवित्र युवती, क्या कुछ बात है? पवित्र युवती पंचकमल ने पहले ही अपनी उलझी हुई अभिव्यक्ति को छिपा लिया था और थोड़ा शर्मिला भाव धारण कर लिया था। उसने अपना सिर नीचे किया और कहा, युवा गुरु जियांग, कुछ चिंताएं हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्या आप एक पल के लिए बाहर आ सकते हैं? क्या ये शुरू होने वाला है? अर्जुन ने मन ही मन उपहास किया, लेकिन उसका चेहरा अब भी पहले जैसा ही था। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। पवित्र युवती ने उत्तर पूर्व की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ बहुत से लोग हैं, चलो कोई शांत जगह ढूंढते हैं। हमारे सामने एक सुंदर घाटी है, क्यों न हम साथ चलें? वे दोनों साथ साथ चल रहे थे। पवित्र युवती ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसका चेहरा लाल हो गया। सचमुच दर्जनों मील दूर चांदनी में लिपटा एक पहाड़ी गड्ढा दिखाई दिया। पहाड़ी गड्ढे में फूल और पौधे पूरी तरह खिले हुए थे और चांदनी की चांदनी उन पर बिखर रही थी, जिससे वह एक स्वप्न जैसा लग रहा था। यह इतना सुंदर था कि कुछ कुछ अवास्तविक सा लग रहा था। पवित्र युवती ने अपने कपड़े का कोना पकड़ा और अपना सिर नीचे करते हुए कहा, प्रेम के बारे में बात करने के लिए ये सबसे उपयुक्त स्थान है। युवा मास्टर जियांग, मैं आपसे अपनी गलती स्वीकार करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको डरा नहीं पाऊंगा। अर्जुन ने खुश होने का नाटक किया और जिज्ञासा से पूछा, लेकिन पवित्र बेटी को कैसे पता चला कि यहाँ ऐसी घाटी थी? पवित्र युवती ने स्पष्ट रूप से यह उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन ऐसा प्रश्न पूछेगी। जब उसने सुना कि वह उसके सामने अपना अपराध स्वीकार करने वाला है, वह एक पल के लिए थोड़ा अचंभित हुई और अवचेतन रूप से बोली, आह हाँ, मैं हूँ। संयोग से मुझे दिन में इसका पता चला। अर्जुन ने कहा, हम दिन में यात्रा कर रहे थे। पवित्र युवती ने दूर के इलाके की खोज कैसे की? पवित्र युवती ने भौहें चढ़ाईं। वह स्पष्ट रूप से अपने हृदय में क्रोध को सहन कर रही थी और बोली, क्या यह महत्वपूर्ण है? ओह, अर्जुन ने सिर हिलाया, तो मुझे बताओ। पवित्र युवती ने कहा, जब से मैंने युवा मास्टर जियांग को देखा है, मैं युवा मास्टर को पहले की तरह ही जानती हूँ। कई दिनों तक उनके संपर्क में रहने के बाद मैं उनके प्रति और भी अधिक नाराज महसूस करती हूँ। अगर यंग नोबल को ये पसंद नहीं है तो ये छोटी बच्ची यंग नोबल के साथ साझेदारी करने को तैयार है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यंग नोबल क्या सोचता है? अर्जुन ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ठीक है, मैं सचमुच भाग्यशाली हूँ कि मुझे पवित्र युवती का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जब पवित्र युवती ने अर्जुन को सहमत होते देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुई और बोली, तो अब से हम एक साथ यात्रा करेंगे, एक साथ तूफानों का अनुभव करेंगे और एक साथ कठिनाइयों का सामना करेंगे। पवित्र युवती ने अपने होंठ काटे और आगे बढ़ी। उसने धीरे से अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। अचानक उसने बाईं ओर इशारा करते हुए कहा, अरे वहाँ एक गुफा है। अर्जुन ने मन ही मन सोचा। जैसे ही उसने कबूल किया, क्या उसने तुरंत शुरू कर दिया, तुम मेरे साथ कुछ मिनट और नहीं खेलना चाहते? अर्जुन जानती थी कि वह क्या सोच रही है, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में खींच लिया। किसको परवाह है कि वह गुफा है या नहीं, पहले मुझे पवित्र युवती के होठों पर लगे रूज का स्वाद चखने दो। पवित्र युवती इतनी डर गई कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने झट से अर्जुन को धक्का दिया और शर्माते हुए बोली, युवा गुरु, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? मैं तो पहले से ही आपकी ही एक सदस्य हूँ। क्या आपको अब भी इस थोड़े से समय की परवाह है? उस गुफा को देखो, ये बहुत अजीब है। क्यों न हम सब मिलकर इसकी खोज करें? अर्जुन ने पहले ही अपने बटन खोलना शुरू कर दिया था और कहा, वसंत महोत्सव में पहले इतने सारे बादल और बारिश का आना अच्छा है। पवित्र युवती ने गहरी सांस ली और कहा, युवा स्वामी, इस छोटी बच्ची को इस जंगल की आदत नहीं है। मुझे आशा है कि आप कुछ सम्मान दिखा सकते हैं। उसने अपनी आंखें घुमाई और गुफा की ओर तैरते हुए बोली, अगर यंग मास्टर सचमुच एक पल भी इंतजार नहीं कर सकते तो क्यों न हम गुफा में जाकर मजे करें। जब उसने हुआन हाओ कहा
कहा तो पवित्र युवती के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। जाहिर था वह अपनी मतली को जबरदस्ती दबा रही थी। अर्जुन हंसा और बोला, यह अच्छी बात है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि पवित्र बेटी की ऐसी पसंद होगी। तो फिर चलो। वे दोनों गुफा के सामने पहुँचे और अर्जुन ने ध्यानपूर्वक यहाँ के दृश्य का जायजा लिया। यह एक छोटी सी गुफा का प्रवेश द्वार था जो पहाड़ की दीवार पर छिपा हुआ था। इसमें ज्यादा से ज्यादा 1 दर्जन लोग ही रह सकते थे। इसके अलावा गुफा का प्रवेश द्वार झुके हुए जंगली पौधों से घिरा हुआ था। अगर कोई ध्यान से न देखे तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। अजीब बात यह थी कि गुफा के प्रवेश द्वार के दोनों ओर कुछ अस्पष्ट रून लिखे हुए थे। ये रून भी पत्तियों से ढके हुए थे और अपनी उम्र के कारण वे पहले से ही धूल से ढके हुए थे। अध्याय 1315। अर्जुन शांत रहा। उसकी आंखों में बिजली की एक चमक सी चमक उठी और वह उसकी आंखों में धुंधले से दिखाई देने वाले रून को देख सकता था। इसके अलावा उसने पाया कि ये रून विशेष रूप से राक्षसों से निपटने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इन रूनों से बनी सीलिंग संरचना में एक प्रकार की भयंकर शक्ति थी जो स्वर्गीय दिप दानव वशीकरण संरचना के समान थी। अंदर बहुत बड़ा है। युवा मास्टर जियांग, जल्दी से अंदर आ जाओ। पवित्र युवती पहले अंदर आए और अर्जुन को हाथ हिलाया। अर्जुन ने भी यही किया। उसे पता चला कि गुफा के अंदर एक अलग ही गुफा थी। उसका आकार लौकी जैसा था। प्रवेश द्वार बहुत संकरा था लेकिन गुफा का पेट बहुत बड़ा था। इसके अलावा खुली गुफा के अंत में एक प्राचीन पत्थर का दरवाजा था। ये वह जगह होनी चाहिए जहाँ पवित्र युवती ऋषि ये सोच रही थी। अर्जुन ने उत्सुकता से चारों ओर देखा और पाया कि गुफा राक्षसी ऊर्जा की हल्की गंध से भरी हुई थी। पवित्र युवती अब और इंतजार नहीं कर पा रही थी। वह जल्दी से उस प्राचीन पत्थर के दरवाजे के पास पहुंची और बोली, युवा गुरु आइए और देखिए। अर्जुन ने वहां जाकर देखा कि पत्थर के दरवाजे के दोनों ओर पत्थर की मूर्तियों की 2 पंक्तियां थीं। इस पत्थर की मूर्ति को विश्व विनाशकारी दानव के आकार में उकेरा गया था, लेकिन इसमें एक बहुत स्पष्ट अंतर था। ये दानव बिल्कुल विश्व विनाशकारी दानव जैसा ही था, बस थोड़ा छोटा था। उसकी ऊंचाई सिर्फ 7 से 8 मीटर थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उन सभी ने एक ही मानक का अग्नि लाल कवच पहना हुआ था। ऐसी मूर्तियों की 2 पंक्तियां थीं, प्रत्येक पंक्ति में 2, कुल मिलाकर 4। अर्जुन को स्पष्ट रूप से लगा कि स्थिति ठीक नहीं है। उसकी आंखों में बिजली की एक और किरण कौंधी और वह मूर्ति को देखता रहा। अंत में उसे पता चला कि मूर्ति वास्तव में जीवित थी। पत्थर के दरवाजे के ऊपर प्रतीकों का एक और समूह था जो गुफा के प्रवेश द्वार पर मौजूद प्रतीकों की प्रतिध्वनि करता था। 2 पत्थर के दरवाजों के बीच की जोड़ने वाली पट्टी से प्रकाश की 4 किरणें निकलती थीं और हर समय चारों मूर्तियों को भर देती थीं। सर्प ने कहा, जब मैं शैतान सागर में था मैंने हर जगह यात्रा की और कई मानवीय गहन दाव संरचनाएं देखी। दोनों दरवाजों पर अंकित चिन्ह स्पष्ट रूप से मेल खाते हैं। यदि पत्थर का दरवाजा खोला जाए तो संरचना टूट जाएगी और चारों मूर्तियां तुरंत पुनर्जीवित हो जाएंगी। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, मैं कह सकता हूँ कि इस पवित्र युवती ने मुझे यहाँ फुसलाया है क्योंकि वह इन 4 मूर्तियों को नष्ट करने के लिए मेरी विशाल कृपाण की शक्ति उधार लेना चाहती है। यदि ऐसा था तो पत्थर के दरवाजे के पीछे अवश्य ही कुछ ऐसा होगा जो वह सचमुच चाहती थी। देखो, यहाँ एक और पत्थर का दरवाजा है। पवित्र युवती ने बहुत आश्चर्यचकित होने का नाटक किया और सीधे पत्थर के दरवाजे को धक्का देने के लिए आगे बढ़ी। मत करो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क उठा और उसने जल्दी से उसे रोका, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही पत्थर का दरवाजा खुला, पत्थर के दरवाजे के खुलने के कारण अंदर के पत्थर के दरवाजे पर लगे रन टूट गए। इस समय दोनों तरफ से गड़गड़ाहट की आवाज आई और राक्षस मूर्तियों ने पत्थर गिराना शुरू कर दिया। बूम 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 बूम। अग्नि में लाल कवच पहने 4 विश्व विनाशकारी राक्षस अचानक पत्थर की चौकी से पुनर्जीवित हो गए और एक के बाद एक नीचे कूद पड़े। पवित्र युवती चौंक गई और बोली, युवा स्वामी मुझे बचाओ। जब वह मदद के लिए चिल्लाई तो उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं था, बल्कि उसमें एक अप्रत्याशित आश्चर्य और आवेग था। जैसे ही चारों राक्षस जमीन पर उतरे, वह अचानक हवा में बदल गई और सीधे दरवाजे में घुस गई। वह चिल्लाई, युवा स्वामी जल्दी से मुझे बचाओ, उन्हें रोको। हे! अर्जुन ने व्यंग्य किया और भागने के लिए मुड़ा। 4 विशाल लावा ब्लेड एक साथ उसी जगह गिरे जहां कुछ देर पहले अर्जुन था। हालांकि अर्जुन की प्रतिक्रिया समय पर थी और वह तुरंत गुफा से बाहर निकल गया। दूसरी मंजिल पर गुफा में पवित्र युवती हक्की बक्की रह गई। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन की पीठ की ओर देखा। उसकी आंखें घृणा से भरी हुई थीं। तुम चाहते हो कि मैं बलि का बकरा बनूं? अगले जन्म में। अर्जुन घाटी से बाहर निकला और शिविर में लौट आया। वह सीधे तंबू में जाकर सो गया। जैसे ही अर्जुन
गड्ढे से बाहर निकला। दो परछाइयां, एक हरी और एक लाल, जल्दी से गुफा में घुस गईं। वह छोटा बदमाश सचमुच भाग गया। उसने सचमुच अपने साथी को धोखा दिया। गुफा से लाल कपड़े पहने औरत की गुस्से से भरी दहाड़ सुनाई दी। अर्जुन ने ठीक होने का नाटक किया। वह लेट गया और सो गया, लेकिन वह पहले ही एक स्वप्न में खो चुका था। उसने अपनी चेतना को अपने शरीर से बाहर निकाला और गुफा में वापस आया, ये देखने के लिए कि वे क्या करने वाले हैं। गुफा में तीनों महिलाएं पहले ही विश्व विनाशकारी राक्षसों के खिलाफ लड़ चुकी थीं। छोटी बहन, हम दोनों हमले का विरोध करने में आपकी मदद करेंगे। जल्दी से इन 4 राक्षसी सेनाओं का वध करो। लाल वस्त्र पहने महिला जोर से चिल्लाई। दानव सेना। अर्जुन ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। क्या राक्षसों के पास भी सेनाएं होती हैं? ओह, कोई आश्चर्य नहीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इन 4 विश्व संहारक राक्षसों ने उसे अभूतपूर्व प्रतिरोध प्रदान किया। अतीत में उसका सामना जंगली राक्षसों से हुआ था और यहाँ मौजूद 4 राक्षस स्पष्ट रूप से राक्षस जाति के योद्धा थे। उन्हें एक समान प्रशिक्षण दिया गया था। वास्तव में तथ्यों ने अर्जुन के अनुमान को सही साबित कर दिया। चारों राक्षसों की युद्ध शक्ति अविश्वसनीय रूप से प्रबल थी। भाग्य के 6ठे स्तर के 4 विश्व विनाशकारी राक्षसों ने वास्तव में सियान और लाल रंग की 2 महिलाओं को हराया था, जो दिव्य मार्शल आर्ट्स के 3रे स्तर पर थीं। वे न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रति अत्यंत प्रतिरोधी थे, बल्कि उन्होंने क्षेत्र दमन को भी नजरअंदाज कर दिया। विशेष रूप से चारों राक्षसों की युद्ध शैलियां बहुत समान थीं और वे वास्तव में मार्शल आर्ट और तकनीक जानते थे। बहुत निर्दयी। चारों राक्षस स्टील जैसे थे। दोनों महिलाओं ने दमनकारी तलवार को काटने के लिए दिव्य मार्शल तकनीक के 3रे स्तर का उपयोग किया, लेकिन जैसे ही तलवार की नोक ने राक्षस की कृपाण को छुआ, वह तुरंत उछलकर दूर चली गई। दिव्य मार्शल आर्ट का 3रा स्तर, परिवर्तन का 6ठा स्तर। वह वास्तव में अजेय था। पीना। अंततः पवित्र युवती पंचकमल की स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति भी संघनित हो गई। उसने अपने हाथ आपस में जोड़ लिए और उसकी हथेली से एक तीक्ष्ण सूक्ष्म क्यू तलवार की चमक निकली। इसके तुरंत बाद वह हवा में उछली और अपनी तलवार से वार करके राक्षस सेना को उसी स्थान पर 2 भागों में विभाजित कर दिया। बाकी तीनों सेनाओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उनके साथी मरे हैं या नहीं। राक्षसों की सेना में से एक ने अपने हाथ में पकड़ी हुई लंबी तलवार को हरे वस्त्र वाली स्त्री की ओर जोर से फेंका। उसी समय राक्षस सेना भी आगे बढ़ी और उड़ते हुए कृपाण का पीछा करने लगी। हरे कपड़े पहने महिला के चेहरे के भाव अचानक बदल गए जब वह जल्दी से पलटी और चकमा देने लगी। एक बैकफ्लिप ने विशाल का कृपाण के हमले को चकमा दे दिया। विशाल कृपाण भिनभिनाती हुई आवाज के साथ जमीन में धंस गया, लेकिन आगे बढ़ते हुए राक्षस ने अपना दाहिना पैर कृपाण के मूठ पर रखा और हरे रंग की पोशाक वाली महिला पर झपटा, जो पीछे की ओर पलट रही थी। कुछ ही दूरी पर एक अन्य राक्षस ने अपनी कृपाण घुमाई और विशाल कृपाण भी हरे वस्त्रधारी महिला की ओर चली। हरे वस्त्र वाली महिला पर सबसे पहले झपटे राक्षस ने उसका टखना पकड़ लिया और राक्षस द्वारा उसके पीछे फेंकी गई विशाल कृपाण से हरे वस्त्र वाली महिला, जो खुद को छुड़ाने में असमर्थ थी, उसकी छाती कृपाण के ब्लेड से छिद गई। दोनों राक्षस सेनाओं के बीच सहयोग को सहज और सुचारू कहा जा सकता है, मानो उन्होंने पहले से ही हर कदम की योजना बना रखी हो। ये दृश्य देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। वरिष्ठ बहन। पवित्र युवती दर्द से चीखी। जूनियर सिस्टर, जल्दी करो और चली जाओ। लाल कपड़े वाली महिला ने तुरंत अपना मन बना लिया, पवित्र युवती को पकड़ लिया और पूर्व की ओर भाग गई। पवित्र युवती को खींच लिया गया, लेकिन उसकी नजर हरे वस्त्र वाली महिला की लाश पर टिकी हुई थी। जब दोनों स्त्रियां गुफा से बाहर निकलीं, तो तीनों राक्षस सेनाएं भी उनके पीछे दौड़ पड़ीं। हालांकि जब दानव सेना गुफा के द्वार पर रूनों के पास से गुजरी, तो वे अचानक चमकने लगे। गुफा के प्राचीन पत्थर के दरवाजे ने मानो इस एहसास को भांप लिया और गड़गड़ाहट के साथ बंद हो गया। उसी समय 2 संरचनाएं, एक अंदर और एक बाहर, एक दूसरे पर चमक उठी और एक ही समय में सक्रिय हो गईं। एक अदृश्य शक्ति ने गुफा से बाहर निकली तीनों राक्षस सेनाओं को बलपूर्वक पीछे खींच लिया। 3 गड़गड़ाहटों के साथ तीनों राक्षस एक बार फिर पत्थर की चौकी पर फंस गए और गहन दाव की शक्ति से एक बार फिर पत्थर की मूर्तियों के आकार में कैद हो गए। अर्जुन की चेतना अभी भी गुफा में थी और वह ये सब स्पष्ट रूप से देख सकता था। अध्याय 1316। तो फिर अंदर क्या है? अर्जुन ने सोच विचार कर अंदर के पत्थर के दरवाजे की ओर देखा। वह अंदर उड़कर देखना चाहता था, लेकिन आखिरकार उसे एक अजीबोगरीब शक्ति ने रोक दिया। इस तरह की घटना कम ही होती थी। अर्जुन को इसका सामना सिर्फ 2 बार ही करना पड़ा था। एक बार उसने अपनी विचारधारा का इस्तेमाल करके निर्वासित द्वीप
के मार्शल टॉवर में सेंध लगाई थी और एक बार अभी उसकी चेतना भी गुफा में छेद करने में असमर्थ थी। क्या हो सकता है कि अंदर कोई शक्तिशाली खजाना हो? ये 4 राक्षस सेनाएं सचमुच बहुत भयानक हैं। 8 आंखों वाले महान सांप ने कहा, राक्षस पहले से ही आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी हैं। जितना ऊंचा स्तर उतना ही ज्यादा प्रतिरोध। मुख्य बात यह है कि इन 4 रैंक 5 राक्षसों में न केवल प्रतिरोध क्षमता है बल्कि वे मार्शल आर्ट और तकनीक भी जानते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि मनुष्य उन्हें हरा नहीं सकते। इस तरह की लड़ाई में कोई निष्पक्षता नहीं है। हाँ, अर्जुन ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा है जैसे हाड़ मांस का शरीर वाला एक इंसान स्टील से बने एक लोहे के आदमी से लड़ रहा है। नतीजा बिल्कुल साफ है। कोई बात नहीं, चलो पहले वापस चलते हैं। मुझे नहीं लगता कि पवित्र युवती इस गुफा को आसानी से छोड़ देगी। जब अर्जुन तंबू में लौटा तो उसने पाया कि पवित्र युवती और लाल वस्त्र वाली महिला वापस नहीं आई थी। उसने उनकी उपेक्षा की और सोता रहा। अगली सुबह शोर मचाते हुए तंबू खोला गया। पवित्र युवती का चेहरा क्रोध से भरा हुआ था जब वह अंदर आए। ओह पवित्र युवती! अर्जुन ने अपनी आंखें रगड़ी और खड़ा हो गया। पवित्र युवती का चेहरा राख सा हो गया था और उसकी आंखें भयंकर क्रोध से भरी थीं। उसने एक कदम आगे बढ़कर अर्जुन के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। अर्जुन ने अपना हाथ उठाया और उसकी कलाई पकड़ ली। पवित्र युवती जोर से हंस पड़ी। तुम नीच बेशर्म काय हो? क्या तुम अब भी आदमी हो? तुम्हारे पास जीने के लिए क्या चेहरा है? तुम्हारे जैसे घटिया इंसान को तो 5 बिजली के बोल्टों से मार दिया जाना चाहिए। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, घृणित और बेशर्म, मुझे मत बताओ कि जब तुम ये शब्द कहते हो तो तुम्हारी अंतरात्मा को ठेस नहीं पहुंचती। क्या आपने कभी एक पल के लिए भी सोचा है कि शायद इन 4 शब्दों का इस्तेमाल खुद पर किया जाना चाहिए और ये आपके लिए सबसे उपयुक्त हैं? तुम क्या कह रहे हो? पवित्र युवती क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारे साथ ईमानदारी से पेश आती हूँ। तुमने मुझे गुफा में छोड़ दिया था, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर ऐसी बातें कहने की हिम्मत है। अर्जुन ने उसके कंधों को गले लगाया और एक ठंडी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। अभिनय जारी रखो, मैं भी तुमसे सहमत हूँ। इतनी पवित्र दिखने वाली महिला। उसने झूठ बोला लेकिन उसका दिल नहीं धड़का और उसका चेहरा लाल नहीं हुआ। आपकी चमड़ी कितनी मोटी है? क्या आपको लगता है कि मुझे नहीं पता कि आप तीनों मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं और मुझे बलि का बकरा बनाना चाहते हैं? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि उस रात जब तुम तीनों मेरे कमरे में घुसे तो मैं बेहोश था? पवित्र युवती के दिमाग में हलचल मच गई और वह कुछ कदम पीछे हट गई। उसने अविश्वास से अर्जुन की ओर देखा। तुम्हें पहले से ही पता है भाई बुढ़ाओ को तुम कितना पसंद करती हो। ये तुम्हारा अपना मामला है, अर्जुन ने कहा, लेकिन मुझे तकिया बनाकर घसीटना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। आपने अपनी युवा मास्टर बाई के लिए मेरा बलिदान क्यों किया? क्या इसका मुझसे कोई लेना देना है? अगर मैंने सचमुच अपना बलिदान दे भी दिया तो भी अंत में तुम और बाई बुढ़ाओ एक दूसरे से प्यार करते। मैं तो बस ठंडी मिट्टी में दबी एक मृत हड्डी हूँ। अर्जुन पवित्र युवती के करीब झुकी और फुसफुसाई, पवित्र युवती, तुम्हें सचमुच मेरी इतनी दयालुता के लिए धन्यवाद देना चाहिए। जब तुम नीचे थी तब मैंने तुम्हें काटने के बजाय सीधे चले जाने का फैसला किया। पवित्र युवती ने अपना हाथ उठाया। अर्जुन को थप्पड़ मारना चाहती थी लेकिन अर्जुन ने फिर भी उसे पकड़ लिया। पवित्र युवती ने गुस्से से कहा, तुम बेशर्म हो। अर्जुन ने पवित्र युवती का हाथ हटा दिया और उसकी पीठ पर थप्पड़ मारा। थप्पड़ ने पवित्र युवती के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा जिससे वह अचंभित रह गई। जब से वह छोटी थी उसके साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं हुआ था और वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। अर्जुन ने कहा, बेशर्म तो तुम हो। यह मत सोचो कि अगर दूसरे तुम्हें पवित्र युवती कहते हैं तो तुम सचमुच इतनी पवित्र हो। मैं इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करती। तो क्या हुआ अगर तुम एक पवित्र युवती हो? तुमने मेरे खिलाफ साजिश रची। मैं तुम्हें फिर भी थप्पड़ मारकर मार डालूंगा। जल्दी करो और भाग जाओ। पवित्र युवती ने अपना चेहरा ढंक लिया और अर्जुन को घूरती रही। वह अभी तक सदमे से उबर नहीं पाई थी। उनकी तरफ भी हंगामा कम नहीं था और बहुत से लोग पहले से ही देखने के लिए आ गए थे। इसके अलावा सभी ने अर्जुन को पवित्र युवती के चेहरे पर थप्पड़ मारते देखा। हर कोई हैरान था। कुछ ही क्षणों बाद अर्जुन की हरकतों से जनता में गुस्सा भड़क उठा। सबसे पहले 1 दर्जन या उससे अधिक मार्शल कलाकार पवित्र युवती का बदला लेने के लिए तंबू में घुस गए और अर्जुन को टुकड़ों में फाड़ने की धमकी दी। अर्जुन ने एक एक करके लात मारी और वे उसे उड़ा ले गए। शांत हो जाओ, सब लोग शांत हो जाओ। ये देखकर कि स्थिति ठीक नहीं थी, लिटिल प्रिंस जल्दी से उसे रोकने के लिए बाहर भागा। नहीं, इस कमीने ने पवित्र बेटी को पीटा है, हमें उसे इसकी कीमत चुकानी होगी।
किसी ने गुस्से से चिल्लाया। छोटे राजकुमार के चेहरे पर भी शर्मिंदगी थी। उसने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, ये मिस्टर जियांग, आपने बिना किसी वजह के पवित्र बेटी पर इतना जोरदार हमला क्यों किया? अर्जुन ने उसके कंधों को गले लगाया और ठुड्डी से पवित्र युवती की ओर इशारा किया। उससे पूछो, उसका ख्याल रखना और तुम्हें एक अप्रत्याशित स्पष्टीकरण देना। सभी ने एक साथ पवित्र युवती की ओर देखा। पवित्र युवती भी निर्दयी थी। कल रात गुफा में उसने अपनी आंखों से सीनियर सिस्टर किंगडी को अर्जुन द्वारा हत्या होते देखा। इस क्षण उसका दिल धड़क उठा और उसने गुस्से से कहा, इस व्यक्ति ने मुझे तंबू में बुलाया था, मेरे साथ बदतमीजी करना चाहता था। मैंने सख्त अवज्ञा की, लेकिन उसने गुस्से में हमला कर दिया। ये सुनकर भीड़ पागल हो गई। नहीं, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इस जानवर को जिंदा ही नोच डालना चाहता हूँ। किसी ने अर्जुन पर पागलों की तरह झपट्टा मारा। छोटा राजकुमार जल्दी से बीच में ही रुक गया। आदमी ने गुस्से से कहा, छोटे राजकुमार, अगर आज भी तुमने हमें रोका तो हम उसे जरूर मार देंगे। पापा। अर्जुन ने ताली बजाई और मुस्कुराया। अद्भुत, सचमुच अद्भुत। मुझे उम्मीद नहीं थी कि गरिमामयी पवित्र पुत्री भी दूसरों की निंदा करने लगेगी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा से ज्यादा मुझे फूल तोड़ने वाली कहकर डांट पड़ेगी। लेकिन तुम्हारा क्या? अपनी अंतरात्मा से पूछो। अपनी पहचान के बारे में सोचो। तुमने कितना बेशर्म झूठ बोला है। क्या तुम्हें रात के अंधेरे में कड़वा पछतावा नहीं हो रहा? अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। छोटे राजकुमार ने जल्दी से अर्जुन को खींच लिया और भीड़ से कहा, श्री जियांग धर्मी हैं। उन्होंने मुझे पहले कभी नहीं जाना, इसलिए वह मुझे कक्षा 5 का जादुई क्रिस्टल देने को तैयार हैं। मैं अपनी जान की कसम खाकर कहता हूँ, मिस्टर जियांग निश्चित रूप से उस तरह के व्यक्ति नहीं हैं। पवित्र युवती ने दांत पीसते हुए कहा, क्या आप मुझे झूठा कह रहे हैं? छोटे राजकुमार ने जल्दी से कहा, मेरी हिम्मत नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ गलतफहमी होनी चाहिए। किसी ने कहा, कैसा धर्मी बो युनतियान? मुझे लगता है कि वह पहले से ही छोटे राजकुमार की पहचान जानता था, इसीलिए उसने एक नाटक किया और छोटे राजकुमार को एक जादुई क्रिस्टल दिया। उसने एक सभ्य व्यक्ति होने का नाटक किया। ये सही है, किसी ने दोहराया। हम सबसे अच्छी तरह जानते हैं कि पवित्र युवती क्या होती है। वह सच्ची धर्मपरायण बो युनतियान है और बाहरी लोगों के प्रति बेहद उदार है। मैं पवित्र बेटी पर भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस अज्ञात व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकता। ये सही है। सभी लोग जोर से और उत्साह से चिल्लाए। ये लोग अब अर्जुन को पसंद नहीं करते थे। पहले पवित्र युवती हमेशा अर्जुन का बहुत ख्याल रखती थी। आज अर्जुन और पवित्र युवती के बीच मनमुटाव हो गया था, जिससे उनके दिलों की नफरत दूर हो गई थी। वे इस मौके का फायदा उठाकर अच्छा प्रदर्शन करना चाहते थे। अध्याय 1317 छोटे राजकुमार। किसी ने चिल्लाकर कहा, अगर हमने आज इस अर्जुन को सजा नहीं दी तो हम टीम से हट जाएंगे। ये सही है, हम भी यही चाहते हैं। अगर अर्जुन को सजा नहीं मिली तो हम वापस चले जाएंगे। महामहिम से कहो कि ऐसा नहीं है कि हम अनुबंध की भावना की अनदेखी कर रहे हैं, बल्कि कोई सचमुच हस्तक्षेप कर रहा है। छोटे राजकुमार को भीड़ से खतरा महसूस हो रहा था और वह मुश्किल स्थिति में था। उसने भीड़ की तरफ देखा और फिर मुड़कर अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन ने उसके कंधों को गले लगा लिया और एक शब्द भी नहीं कहा। छोटे राजकुमार के फैसले की प्रतीक्षा कर रही थी। अंत में छोटे राजकुमार ने दांत पीसते हुए चिल्लाया, जाओ जाओ तुम सब। अगर कोई जाना चाहता है तो अभी भाग जाओ। मुझे मिस्टर जियांग पर विश्वास है। मेरे लिए मिस्टर जियांग को छोड़ना असंभव होगा। हर कोई दंग रह गया। वे छोटे राजकुमार को इस आधार पर मजबूर करना चाहते थे कि उन्होंने टीम छोड़ दी है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि छोटा राजकुमार इतना जिद्दी होगा। अर्जुन हंसा। उसने छोटे राजकुमार के कंधे पर थपथपाया और कहा, छोटे राजकुमार, मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा था। मैं जानता था कि तुम एक नेकदिल इंसान हो। चिंता मत करो। क्या ये सिर्फ एक जीवित रैंक 5 दानव नहीं है? भले ही ये केवल मैं ही हूँ, मैं इसे प्राप्त करने में आपकी सहायता करूँगा। यह मेरा आपसे वादा है। पवित्र युवती 5 कमल को इसकी उम्मीद नहीं थी। वह आखिरी व्यक्ति थी जो चाहती थी कि टीम टूट जाए, वरना गुफा का क्या होता। इस समय पवित्र युवती पंचकमल केवल शर्माकर और सिर भींचकर खड़ी हो गई। छोड़ो, टीम को तुरंत भंग करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना मैं महामहिम को कैसे समझाऊंगी। उसने कहा, शायद सचमुच कोई गलतफहमी है। शायद मैंने मिस्टर जियांग के इरादों को गलत समझा और मिस्टर जियांग ने भी मेरे विचारों को गलत समझा। उन लोगों ने भी वास्तव में जाने से इनकार कर दिया, लेकिन वे छोटे राजकुमार के कठोर शब्दों के कारण रुक गए और सीढ़ियों से नीचे नहीं जा सके। अब जब उन्होंने पवित्र युवती के शब्द सुने तो वे सभी गधे से उतर
पर गए और बोले, चूंकि यह एक गलतफहमी थी तो इसे भूल जाओ। जब पवित्र युवती ने यह अवसर देखा तो उसने तुरंत कहा, छोटे राजकुमार, कल रात मैंने उत्तर पूर्व से दर्जनों मील दूर एक पहाड़ी अवसाद में एक अजीब गुफा की खोज की। ऐसा लगता है कि अंदर एक अलग गुफा है, इसलिए इसका पता लगाना सबसे अच्छा है। अर्जुन ने कहा, क्या अपने युवा मास्टर बाई का दिल पाने के लिए आप इस बार निर्दयी हैं? क्या आप सभी को उनकी मौत के लिए घसीटने जा रहे हैं? पवित्र युवती ने अर्जुन को ठंडी निगाहों से देखा। छोटे राजकुमार ने जल्दी से अर्जुन की आस्तीन खींची और फुसफुसाया, मेरे मिस्टर जियान, कृपया कम बोलें। इसे बस मुझे अपमानित करने के रूप में समझें, ठीक है? अर्जुन ने छोटे राजकुमार के चेहरे को देखा और उसका दिल पिघल गया। उसने आह भरते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सम्मान दूंगा। हालांकि बाद में चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें मेरे पीछे खड़ा रहना होगा। मैं तुम्हें मौत से बचा सकता हूँ। जब छोटे राजकुमार ने देखा कि अर्जुन को छोड़ दिया गया है तो वह तुरंत फिर से खुश हो गया और बोला, चूंकि यह मामला है, चलो उस गुफा में एक नजर डालते हैं। ऐसा कहकर लोगों का एक समूह शक्तिशाली ढंग से पर्वत घाटी में प्रवेश कर गया। यह अभी भी कल वाली गुफा ही थी। गुफा इतनी बड़ी थी कि उसमें 3000 से ज्यादा लोग समा सकते थे। अभी भी 2/3 जगह खुली थी। हालांकि हरे कपड़े वाली महिला जो कल रात यहाँ मर गई थी, पहले ही गायब हो चुकी थी। पिछली रात पवित्र युवती और लाल वस्त्रधारी महिला तुरंत शिविर में वापस नहीं लौटी। उन्हें फिर से अंदर घुसकर हरे वस्त्रधारी महिला की लाश को दफनाने के लिए बाहर ले जाने का कोई मौका ढूंढना चाहिए था। सच कहूँ तो अर्जुन को थोड़ा अपराधबोध जरूर हुआ। अगर वह वहाँ से न गया होता तो हरे कपड़े वाली औरत मरती नहीं। लेकिन किसे दोष दिया जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि वह दूसरों के हाथों मूर्ख बनने को तैयार नहीं था? ये जगह बहुत अजीब है। छोटे राजकुमार ने तीनों मूर्तियों को उत्सुकता से देखा और कहा, ये तीनों मूर्तियां राक्षस सेना की नक्काशीदार छवियां होनी चाहिए, है ना? लेकिन ये किसने किया? राक्षस मूर्तियां नहीं बनाते। अगर वे चाहें भी तो भी वे महीने की शुरुआत में राक्षस राजा की तरह ही दिखेंगे, न कि 3 साधारण राक्षस सेनाओं की तरह। बूढ़ा आदमी तियान वेंग खड़ा हुआ और बोला, हाँ, अगर यह मनुष्यों द्वारा बनाया गया होता तो अंतहीन जंगल में दानव सेना के लिए 3 मूर्तियां बनाने के लिए कौन पर्याप्त खाता? अजीब, सचमुच अजीब। ये दरवाजा, लिटिल प्रिंस ने खुद से कहा जब वह पत्थर के दरवाजे को धक्का देने के लिए आगे बढ़ा। पवित्र युवती उत्तेजित हो गई। वह जानती थी कि युद्ध शुरू होने वाला है। बूढ़ा तियान वेंग अचानक जाग उठा। उसने छोटे राजकुमार का हाथ पकड़ा और भौहें चढ़ाते हुए बोला, इस दरवाजे पर गहरे दारुन लिखे हैं। मुझे डर है कि यह कोई अशुभ जगह है। श्री तियान वेंग, क्या आप समझ सकते हैं? लिटिल प्रिंस ने पूछा। बूढ़े तियान वेंग ने अपना सिर हिलाया। हालांकि मैंने गहन ज्ञान के साथ मार्शल आर्ट में प्रवेश किया है। मैंने अपने पूरे जीवन में केवल मार्शल आर्ट तकनीकों का ही अभ्यास किया है। मैं वास्तव में गहन ज्ञान में बहुत कुशल नहीं हूँ। तुम्हें किस बात का डर है? किसी ने चिल्लाकर कहा, यहाँ हम इतने सारे लोग हैं। यहाँ तो 10 बड़े शैतान हत्यारे भी हैं। हमने तो 5वीं श्रेणी के राक्षस को भी पकड़ने का साहस किया है। क्या हम अब भी इस छोटी सी गुफा से डरते हैं? मेरा दोस्त सही कह रहा है। छोटे राजकुमार ने सिर हिलाया और पत्थर का दरवाजा खोल दिया। गड़गड़ाहट, तेज आवाज के साथ तीनों मूर्तियां नीचे कूद गईं। हे भगवान, जल्दी से बचाव करो, वे 3 राक्षस सेनाएं जीवित हैं। छोटे राजकुमार का चेहरा पीला पड़ गया और वह घबराहट में चिल्लाया। उसी समय पवित्र युवती पंचकमल हवा के झोंके में परिवर्तित हो गई और तेजी से भीतरी गुफा में जा घुसी। चलो चलें। अर्जुन ने छोटे राजकुमार को पकड़ लिया और गुफा के पीछे चली गई। बाहर 3000 से अधिक लोगों ने तुरंत अपनी सेना खड़ी कर दी तथा 9 दानव वधकर्ताओं की रक्षा करने लगे तथा अपनी सुरक्षा शुरू कर दी। 9 दानव संहारकों ने घबराहट में अपने हाथ ऊपर उठाए और जल्दी से स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति एकत्रित कर ली। आंतरिक गुफा। अर्जुन लिटिल प्रिंस को ये देखने के लिए साथ लाया कि पवित्र युवती 5 कमल के साथ क्या हो रहा था। भीतरी गुफा भी बहुत खुली हुई थी, लेकिन उससे भी अधिक चौंकाने वाली बात ये थी कि गुफा के चारों ओर वास्तव में 5वीं श्रेणी के राक्षसों का एक पूरा घेरा खड़ा था। वास्तव में उनमें से 16 थे। छोटे राजकुमार का ठंडा पसीना अचानक निकल आया और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वह बिल्कुल भी हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अर्जुन ने गुफा के दूसरे तल पर एक वेदी देखी। वेदी पर कई आकृतियां थीं और छोटी वेदी के ऊपर एक हीरे के आकार का टुकड़ा तैर रहा था। यह क्या था? यह अज्ञात था। हालांकि उस टुकड़े ने अर्जुन को एक बेहद रहस्यमय एहसास दिया। यह कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति हो। पवित्र युवती पंचकमल वेदी की ओर दौड़ी और तुरंत ही वेदी के सामने एक मुहर बना ली। इसके तुरंत
तुरंत बाद वेदी पर प्रकाश चमकने लगा। जहाँ तक हीरे के आकार की वस्तु का प्रश्न है, वह हल्के से नीचे तैरती हुई आई और पवित्र युवती के हाथों में आ गई। मुझे मिल गया। पवित्र युवती इतनी उत्साहित थी कि वह खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, फिर भी वह जरा भी नहीं हिचकिचाई। जैसे ही उसने टुकड़ा पकड़ा, वह तुरंत बाहरी गुफा की ओर दौड़ पड़ी। इसी समय 16 5वें दर्जे के राक्षसों की मूर्तियां भी जीवंत हो उठी। गड़गड़ाहट। 16 रैंक 5 राक्षस सेनाएं क्रूरता से जमीन पर गिर गईं। इन 16 सेनाओं के क्षेत्र और भी ऊंचे थे और वे पहले ही सौभाग्य के 7वें स्तर पर पहुंच चुके थे। मृत छोटे राजकुमार ने आंखें घुमाईं और डर से बेहोश हो गया। अर्जुन ने छोटे राजकुमार को बाहर निकाला और दहाड़ते हुए कहा, जल्दी करो और गुफा से बाहर निकलो। अंदर 16 सौभाग्य 7वीं परत की सेनाएं हैं। बाहर 3000 लोग किसी तरह टिके रहने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन की बातें सुनकर उनकी रूह कांप उठी। उन्हें अब स्वर्ग और धरती की शक्ति की परवाह नहीं रही और वे पागलों की तरह बाहर भागे। लेकिन इस बार कुल 19 राक्षस सेनाओं ने वास्तव में उसका पीछा किया था। वे गुफा से बाहर निकल गए। अर्जुन का दिल अचानक बैठ गया क्योंकि उसने सोचा कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा अवश्य है कि वेदी खुलने के बाद संपूर्ण गुफा में गहन दाव की प्रतिबंधात्मक शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई होगी। अध्याय 1318। अर्जुन ने लिटिल प्रिंस के शरीर में डिपर क्यूई का इंजेक्शन लगाया, जिससे वह फिर से जाग गया। छोटे राजकुमार ने आंखें खोली और देखा कि 19 राक्षस सेनाएं उसका पीछा कर रही हैं। वह इतना डर गया कि उसका कलेजा और पित्ताशय लगभग बेहोश हो गया। अर्जुन ने आह भरी। उसने मन ही मन सोचा कि इस छोटे राजकुमार का चरित्र बुरा नहीं है, पर वह थोड़ा डरपोक जरूर है। तुम यहाँ 5वीं श्रेणी के राक्षस को चुराने आए हो। राक्षस को देखकर तुम इतना डर क्यों गए? अर्जुन मूल रूप से इन 5वीं श्रेणी की दानव सेनाओं को मारना नहीं चाहता था। वह अभी भी विश्व संहारक दिव्य बिजली से दूर था और वह 5वीं श्रेणी के दानवों के जमावड़े तक अपनी यात्रा जारी रखने के लिए अपनी टीम के स्काउट्स पर निर्भर रहना चाहता था। हालांकि यदि उनमें से कोई यहाँ पकड़ा जाता तो बड़ा समूह तुरंत वापस लौट जाता। हालांकि योजना बदलावों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए। अर्जुन या तो टीम के लोगों को कत्ल होते देखता रहता या उनकी मदद के लिए खड़ा हो जाता, लेकिन वह उन्हें काम जल्दी पूरा करने भी देता। योजना और नैतिकता के बीच अर्जुन को उन लोगों की मदद करने के लिए नैतिकता चुनने में कठिनाई हो रही थी जो अभी भी उसकी निंदा कर रहे थे और उसे दंडित करना चाहते थे। तुम अपनी मेहनत के लायक हो, सांप ने व्यंग्य किया। ये लोग मरने लायक नहीं हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें बचाने के लिए अपनी पूरी योजना कुर्बान करनी पड़ेगी। अर्जुन अचानक पलटा और एक बड़ा काला कृपाण निकाला। उसने मन ही मन कहा, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते। हालांकि ये लोग नफरत से भरे हैं, लेकिन इनके मुंह बहुत जहरीले हैं। ये मर नहीं सकते, तुम्हें डांटा नहीं जा सकता। तुम तो पूरे परिवार को मार डालोगे, है ना? तो फिर तुम्हारी योजना क्या है? बड़े सांप ने पूछा। अर्जुन द्वारा छोटे राजकुमार को शांत करने के बाद वह पहले ही लाइन के अंत तक पहुंच गया था। 19 राक्षसों की सेनाएं इंसानों से कहीं ज्यादा तेज थीं। वे गुफा से बाहर निकले ही थे कि लगभग 3-4 सेकंड में ही वे उस बड़े समूह के पास पहुंच गए। राक्षसों की एक सेना पहले ही टूट पड़ी थी। उनके हाथ में काली कृपाण चमक रही थी और तलवार पर लावा बह रहा था। अर्जुन जमीन पर उतरा, अपना हाथ उठाया और चाकू से काट दिया। झंकार। क्रूर गुड फॉर्चून। 8वीं परत दानव सेना अर्जुन की कृपाण के प्रहार से गिर गई और आदमी और कृपाण दोनों उड़ गए। ये दृश्य टीम के आखिरी छोर पर बैठे कुछ लोगों ने देखा। वे लोग सदमे में थे और भागना भी भूल गए। अर्जुन ने अपनी गर्दन घुमाई और कहा, योजना तो योजना ही होती है। अगर कोई योजना विफल हो जाती है तो उसे पुनर्जीवित किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे फिर कभी नहीं बचाया जा सकेगा। मुझे लगता है कि वे सचमुच मरने के लायक हैं। बड़े सांप ने कहा। अर्जुन ने कहा, लेकिन वे नागरिकों की रक्षा करते हैं। बड़े सांप ने आह भरी, छोड़ो, मैं अब तुमसे बहस नहीं करूंगा। मैं तुम्हें हर बार नहीं हरा सकता। तुम मुझे हमेशा मना सकते हो। मुझे लगता है कि आप नर्म दिल हैं। नर्म दिल एक नायक है, निर्दयी क्रूर है, लेकिन एक नायक का अंत बहुत अच्छा नहीं है। हे! अर्जुन मुस्कुराए और बोली, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा भाग्य ही काफी दुखी न हो? चाहे वह कितना भी दुखी क्यों न हो, कितना भी दुखी हो सकता है। दोनों राक्षस सेनाएं आगे बढ़ीं, लेकिन फिर भी अर्जुन के कृपाण हमले से उन्हें पीछे धकेल दिया गया। जिस समय अर्जुन राक्षस सेना से पीछे हट रहा था, उसी समय उसने खुद को धमकाया और राक्षस सेना के कंधे पर कूद पड़ा। उसके हाथ में विशाल कृपाण भयंकर रूप से जल रहा था और उसके ब्लेड पर उबलता हुआ काला लावा बह रहा था। विशाल कृपाण ने राक्षस सेना का सिर काट दिया। टीम ने तुरंत अपनी गति धीमी कर दी। सभी लोग अर्जुन
अर्जुन को हैरानी से देखने लगे। पवित्र युवती पंचकमल के चेहरे पर भी आश्चर्य का भाव था। यदि सभी ने सोचा होता कि अर्जुन के हाथ में काली कृपाण बहुत शक्तिशाली थी तो वे राक्षसों को मारने में सक्षम हो सकते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि अर्जुन की कुशल युद्ध चालें, उसकी जन्मजात युद्ध प्रवृत्ति और उसके अकथनीय युद्ध कौशल ने साबित कर दिया कि इस व्यक्ति की मार्शल आर्ट की ताकत उसकी कृपाण से भी अधिक भयानक थी। अर्जुन ने अकेले ही 18 राक्षस सेनाओं से युद्ध किया। उसने एक राक्षस सेना को लात मारकर भगा दिया और विशाल कृपाण फेंक दिया। काले लावा कृपाण ने शैतान सेना की छाती को बुरी तरह से छेद दिया। अन्य 3 राक्षस सेनाएं आगे बढ़ीं। उनके तीखे ब्लेड अर्जुन के सिर की ओर वार कर रहे थे। श्वेत बाघ दिव्य गोली खाने के बाद अर्जुन का शरीर अनगिनत गुना मजबूत हो गया था। उसने अपनी दिव्य सूक्ष्म क्यूई को अपने हाथ में लपेट लिया और एक साथ 3 काले ब्लेड थाम लिए। तीनों काले लावा ब्लेडों ने अर्जुन की हथेली को चीर दिया था, लेकिन वे उसके हाथ के चारों ओर लिपटे दीपक क्यूई को काटने में असमर्थ थे। नीला ड्रैगन। अर्जुन दहाड़ा। दूर से दानव सेना की छाती में भोंका विशाल कृपाण कांपने लगा। कृपाण आत्मा ने काले कृपाण को नियंत्रित किया और हवा में एक काली रेखा खींच दी। वह फुफकार के साथ वापस अर्जुन के हाथ में आ गई। अर्जुन ने कृपाण ली और उछल पड़ा। उसकी टांगें चौड़ी हो गईं और उसने लात मारकर दोनों दानव सेनाओं के सिर फोड़ दिए। उसी समय विशाल कृपाण नीचे की ओर गिरा, जिससे दानव सेनाओं में से एक सीधे 2 हिस्सों में बढ़ गई। हर कोई दंग रह गया। बूढ़े आदमी तियान वेंग ने ठंडी हवा में सांस ली। ये किस तरह की युद्ध क्षमता है? ये 5वीं श्रेणी का दानव है। इसके अलावा ये 5वीं श्रेणी की दानव सेना है। युद्ध पहले ही अर्जुन की अस्थि मज्जा में गहराई तक प्रवेश कर चुका था और यह ऐसा था जैसे कोई व्यक्ति अपनी आत्मा में प्रवेश करने के लिए अपनी उंगलियों का प्रयोग कर रहा हो। ये क्षमता, जिसे दूसरे लोग युद्ध कौशल कहते थे, अर्जुन की सहज प्रवृत्ति बन गई थी। उसे अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ अपनी मांसपेशियों की याददाश्त से वह जटिल युद्ध के माहौल का बखूबी सामना कर सकता था। ब्लूस्टोन टाउन से ब्लूस्टोन सिटी तक, हावरान संप्रदाय तक, पश्चिमी क्षेत्रों, शैतान सागर, उत्तरी क्षेत्रों, पूर्वी क्षेत्रों, मध्य मैदानों और पश्चिमी क्षेत्र तक अनगिनत लड़ाइयों के बाद अर्जुन ने केवल 4 वर्षों में सभी प्रकार की जीवन और मृत्यु की लड़ाइयों का अनुभव किया था और वह कभी नहीं रुका था। इस प्रकार की युद्ध क्षमता ऐसी चीज नहीं थी जिसे साल भर विकसित किया जा सके। इस समय अर्जुन ने पहले ही 8 राक्षसों को अपने हथियार से काट डाला था। अजय राक्षस सेना का सामना करते हुए अर्जुन ने अकेले 19 लड़ाइयां लड़ी और लगातार 8 राक्षस सेनाओं को मार गिराया। इस तरह के दृश्य आघात ने टीम पर अतुलनीय प्रभाव डाला। बाई वुडाओ, वह तो अर्जुन के अनगिनत पराजित जनरलों के बीच एक गुजरता हुआ मेहमान था, लेकिन इसी समय पूर्व दिशा में अचानक एक पीला पेड़ प्रकट हुआ। सुबह हो गई है। छोटा राजकुमार बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर वह दंग रह गया। सुबह हो चुकी है। अर्जुन को भी कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने अचानक अपना सिर घुमाकर पूर्व की ओर देखा। सफेद रोशनी बहुत करीब थी और रोशनी के भीतर 5 काली परछायां दिख रही थीं। अगले ही क्षण सभी 5 छायाएं सफेद रोशनी से बाहर आ गईं और तुरंत भीड़ में घुस गईं। अच्छा नहीं, अर्जुन का दिल धड़क उठा। ये 5 मध्यम दिव्य मार्शल स्टेज मानव विशेषज्ञ थे। टुकड़े को पकड़ो। उनमें से एक आदमी ने उपहास किया और प्रकाश की एक किरण में बदल गया जो पवित्र युवती की ओर दौड़ी। अर्जुन ने अपने सामने खड़े राक्षस को लात मारी और वह तुरंत प्रकाश की किरण में बदल गया। वह समूह के अंत से तुरंत समूह के सामने आ गया। 5 अलग अलग दिशाओं में दौड़ पड़े। उनमें से 2 ने अर्जुन का काम संभाला और राक्षस सेना को रोक दिया। अन्य 2 में से एक पवित्र युवती की ओर दौड़ रहा था और दूसरा उस युवा राजकुमार की ओर जो टीम का नेतृत्व कर रहा था। उनमें से एक ने पवित्र युवती की छाती पर थप्पड़ मारा। पवित्र युवती पंचकमल ने मुंह में भरकर खून थूका। उसके हाथ में पकड़ा हुआ टुकड़ा फुफकारता हुआ आकाश में उड़ गया। अर्जुन तुरंत उस टुकड़े का पीछा करने के लिए मुड़ा तो उसने देखा कि किसी और ने पहले ही छोटे राजकुमार के माथे पर थप्पड़ मार दिया था। ये हथेली एक मरा हुआ हाथ था और यह छोटे राजकुमार को जिंदा ही मार डालेगा। उस पल अर्जुन को अचानक याद आया कि छोटे राजकुमार ने क्या कहा था। मैं अपनी जान की बाजी लगाकर कहता हूँ कि मुझे मिस्टर जियान के चरित्र पर पूरा विश्वास है। अर्जुन ने दांत पीसते हुए कहा, धिक्कार है, धिक्कार है। आकार परिवर्तन और छाया परिवर्तन। उसने टुकड़ा फेंक दिया और सीधे छोटे राजकुमार की तरफ बढ़ा। उसने हाथ उठाया और विशेषज्ञ से भिड़ गया। जिस व्यक्ति ने लिटिल प्रिंस पर हमला किया और उसे मार डाला वह मध्य दिव्य मार्शल स्टेज पर था और वह दिव्य मार्शल स्टेज के 6ठे स्तर पर था। हालांकि अर्जुन के पास स्वप्न शरीर को बुलाने का समय नहीं
था। वह दिव्य क्षेत्र के छठे स्तर से निपटने के लिए केवल दिव्य क्षेत्र के पहले स्तर का ही उपयोग कर सकता था। पांचवें स्तर और एक छोटे से क्षेत्र के बीच का अंतर, ये दिव्य मार्शल क्षेत्र था। पेंग, एक हिंसक लहर फैल गई। अर्जुन 10 कदम से अधिक पीछे धकेल दिया गया, जबकि वह आदमी 7 या 8 कदम पीछे चला गया। दोनों को एक ही समय में अपने उदर गुहा में कंपन महसूस हुआ और उन्होंने मुंह भर खून थूक दिया। मैंने भूत देखा है, उस आदमी ने डर से अर्जुन की ओर देखा। अध्याय 1319। ये बच्चा क्षेत्र दमन को नजरअंदाज कर सकता है, आदमी चिल्लाया। उन पांचों में एक औरत भी थी। उसी औरत ने वह टुकड़ा छीन लिया था। वह अचानक पलटी और भौहें चढ़ाते हुए बोली, तुम क्या कर रहे हो? अपनी ताकत से भले ही तुम दिव्य मार्शल आर्ट के 7वें स्तर पर किसी से भिड़ जाओ, तुम अभी भी अपनी हथेली के प्रहार से चूर्ण में चूर्ण हो सकते हो, लेकिन तुम दिव्य मार्शल आर्ट के पहले स्तर पर एक जूनियर का कुछ नहीं कर सकते। आदमी चौंक गया। नहीं, ये बदमाश ठीक नहीं है। क्या हुआ? बस एक ही हथेली से इसे काट डालो। महिला ने अपना सिर हवा में घुमाया और अर्जुन की ओर दौड़ी। उसके दाहिने हाथ की आभा एक विशाल सफेद हथेली में समा गई, जिसने आकाश और धरती को ढक लिया। फूल तोड़ने वाली उंगली। अर्जुन ने अपनी कमर घुमाई और दोनों हाथों से इशारा किया। 1 दर्जन से अधिक अंगुलियों ने महिला के पेट के निचले हिस्से, छाती और हंसली के नीचे सीधे वार किया, चाहे दूरी कितनी भी हो। फूल चुनने वाली उंगली से विभिन्न मध्याह्न एक्यूपॉइंट्स पर प्रहार किया गया। हालांकि महिला द्वारा संघनित की गई सफेद हथेली केवल थोड़ी कमजोर हुई थी और वह निष्प्रभावी नहीं हुई थी। बिल्कुल नहीं, बच्चे अर्जुन, इन लोगों का साधना स्तर तुमसे कहीं ऊंचा है। तुम्हारी फूल तोड़ने वाली उंगली उनकी मध्याह्न रेखाओं को नहीं काट सकती। बड़े सांप ने कहा। यद्यपि उस महिला ने अपना युद्ध कौशल नहीं खोया था, फिर भी उसकी अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आ गया। जहाँ तक सफेद हथेली की बात है, तो उसमें एक बहुत ही अनोखी विशेषता थी। यह विशेषता दरअसल सूर्य देव तकनीक से मिलते जुलते 3 बिंदु थे। हालांकि सूर्य दिव्य कला को सूर्य के भयंकर गुण विरासत में मिले, जबकि महिला की डिपक्यूई को सूर्य की असीम विशालता विरासत में मिली। सेनेक्वेंचिंग। अर्जुन दहाड़ा। अचानक आकाश में एक सूर्य प्रेत प्रकट हुआ। विशाल सूर्य अर्जुन के शरीर पर गिरकर टूट पड़ा। एक क्षण में अर्जुन का पूरा शरीर चमक उठा और एक जबरदस्त विस्फोटक बल के साथ उसने अपनी हथेली को विशाल सफेद हथेली पर पटक दिया। धमाका। आकाश और पृथ्वी को ढकने वाली विशाल सफेद हथेली वास्तव में अर्जुन की हथेली के प्रहार से चकनाचूर हो गई थी। हालांकि वे दोनों एक ही समय में पीछे की ओर भी उड़े। अर्जुन की हथेली की शक्ति बहुत ही प्रभावशाली थी। सीधे सफेद हथेली को भेदते हुए महिला की छाती पर छाप छोड़ गई। महिला एक क्षण भी स्थिर नहीं रही और एक जोरदार धमाके के साथ वह मांस के टुकड़ों में तब्दील हो गई। सूर्य की भयावह शक्ति में अवर्णनीय भेदन शक्ति थी। जहां तक उस विशाल सफेद हथेली की बात है, जो हथेली के निशान में छेद कर दी गई थी, सूर्य की शक्ति के विशिष्ट गुणों के कारण अर्जुन की हथेली की शक्ति उसे रोक नहीं पाए। इसके बजाय वह लगातार उड़ती रही और अर्जुन के शरीर पर अपनी छाप छोड़ती रही। इस हथेली के प्रहार से अर्जुन का पूरा शरीर हवा में उछल गया। चारों घात लगाने वाले सहित सभी लोग स्तब्ध रह गए। अर्जुन का शरीर जंगल में लुढ़कता रहा, विशाल पेड़ों से टकराता रहा। 70-80 किलोमीटर नीचे गिरने के बाद आखिरकार वह रुका। उसने अपनी छाती पकड़ ली और महसूस किया कि उसकी सांसें अस्त व्यस्त हो गई हैं। वह खुद को रोक नहीं सका और मुंह से खून थूक दिया। उसके पास अपनी चोटों को ठीक करने का समय नहीं था और उसने तुरंत सूर्य संयम क्षेत्र को भंग कर दिया। सूर्य देव का ये कार्य जितना लंबा चलता, उसकी दुर्बलता उतनी ही लंबी होती। बहुत ताकत है। अर्जुन ने अपने सुन्न कंधों को हिलाया और चिल्लाया, सपने का शरीर उतरता है। धमाका। जैसे ही स्वप्न दाव गिरा, स्वप्न शरीर अर्जुन के असली शरीर में विलीन हो गया। पल भर में अर्जुन का राज्य दिव्य मार्शल आर्ट के 5वें स्तर तक पहुंच गया। अर्जुन नहीं चाहता था कि उसके स्वप्न दाव का रहस्य उजागर हो। बाई वंश पहले से ही अर्जुन को हर जगह खोज रहा था और जंगल में अभियान दल भी अर्जुन का रूप और नाम जानता था। यदि उसके स्वप्न शरीर के रहस्य भी उजागर हो जाएं, तो भी उसके पास कोई तुरुप का पता नहीं बचेगा। अर्जुन ने तुरंत रेगे मास्क निकाला, उसे अपने चेहरे पर लगाया और फिर एक और रिवॉल्वर तान दी। वह बिजली में बदल गया और पलक झपकते ही युद्ध भूमि में लौट आया। हालांकि युद्ध का मैदान पहले ही खत्म हो चुका था। अभियान दल के सभी लोग डर के मारे जमीन पर गिर पड़े, अपने पैरों पर खड़े होने में असमर्थ थे। दूसरी ओर छोटा राजकुमार जमीन पर पड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मरना है या नहीं। पवित्र युवती पंचकमल का चेहरा आंसुओं से सना हुआ था और उसके मुंह के कोनों से अभी भी लाल रक्त की धारा बह रही थी। मेरा टुकड़ा। पवित्र युवती रोने ही वाली थी। सभी लोग अर्जुन
की ओर देख रहे थे, जिसने मास्क पहना हुआ था, लेकिन कोई हरकत नहीं कर रहा था। उन्होंने न केवल पवित्र युवती का टुकड़ा खो दिया, बल्कि उन्होंने अपनी रैंक 5 सेना भी खो दी। बाकी 9 सेनाओं को 4 विशेषज्ञों ने बहुत ही कम समय में टुकड़ों में काट डाला। किसी का भी शरीर सही सलामत नहीं बचा। ये दृश्य देखकर अर्जुन का मन भारी हो गया। वे विशेषज्ञ किस पृष्ठभूमि से थे? वे सामान्य मार्शल कलाकारों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। वे राक्षस सेना को भी आसानी से मार सकते थे। पवित्र युवती पंचकमल ने निराशा से अर्जुन को देखा और दुखी होकर मुस्कुराई। आप बहुत देर कर चुकी हैं। उन्होंने पहले ही सब कुछ छीन लिया है। आप कुछ भी नहीं छीन सकती। उसने अर्जुन को, जो नकाब पहने हुए था, डाकुओं में से एक समझा। अर्जुन ने भौहें चढ़ाई और जाने के लिए मुड़ गया। घने जंगल में अर्जुन ने अपना मुखौटा उतारा और अपने मुंह के कोने से ढेर सारा खून पोंछा। उसके बाद ही उसने अपना स्वप्न शरीर उतारा और टीम में वापस लौटा। जब छोटे राजकुमार ने अर्जुन को देखा तो वह उछल पड़ा और बोला, श्रीमान जियांग, क्या आप ठीक हैं? अर्जुन ने अपनी छाती ढंक ली और अपनी आभा से अपना चेहरा पीला कर लिया। उसने पूछा, कैसा चल रहा है? छोटा राजकुमार वापस नीचे गिर पड़ा और बोला, नहीं, सब कुछ चला गया है। सारा सामान लूट लिया गया है। उन चीजों को खोना कोई दुख की बात नहीं है। अर्जुन ने कहा। छोटा राजकुमार दुखी होकर हंसा। तुम्हें पता नहीं था कि काफिले में काले लोहे के जाल और काले लोहे के भाले को चौथे दर्जे के राक्षसों के जादुई क्रिस्टल के साथ मिलाया गया था। इनका इस्तेमाल 5वें दर्जे के राक्षसों का शिकार करने के लिए किया जाता था, लेकिन अब सब कुछ छीन लिया गया है। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। 5 साल, हा। छोटा राजकुमार पागलों की तरह हंसा। मेरे पिता ने एक 5 वर्षीय योजना बनाई और उन सभी काले लोहे के हथियारों को इकट्ठा करने के लिए हर जगह से समर्थन मांगा। बस ऐसे ही मैंने इसे खो दिया। अर्जुन भी उतना ही क्रोधित था। उसे उन काले लोहे के हथियारों की कोई परवाह नहीं थी। उनके बिना वह खुद राक्षसों का शिकार कर सकता था। हालांकि इस बड़े समूह के हथियार खो जाने के बाद वे निश्चित रूप से उसी रास्ते वापस लौट आएंगे। इसके अलावा वह अजीब टुकड़ा जिसे प्राप्त करने के लिए पवित्र युवती ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था, उसे भी छीन लिया गया था। ये तो उसकी नाक के नीचे हुआ। किसी ने उसे लूट लिया था। अर्जुन अपना गुस्सा रोक नहीं सका। कौन जानता है कि वे लोग कौन हैं? अर्जुन ने दांत पीसते हुए कहा। उसका चेहरा राख जैसा हो गया था। पवित्र युवती पंचकमल ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तो क्या हुआ अगर तुम्हें पता है? तुम अब भी बदला ले सकती हो। वे लोग स्पष्टतः दक्षिणी सम्राट से हैं। दक्षिणी सम्राट मुख्यतः शुद्ध यान तकनीक का अभ्यास करते हैं। उनकी तकनीक राक्षसों के विरुद्ध सबसे अधिक संयमित है। उस समय यदि दक्षिणी सम्राट ने महीने की शुरुआत में नीदरलैंड तलवार को नहीं तोड़ा होता, तो महीने की शुरुआत में इस बिंदु पर पवित्र युवती पंचकमल को अचानक एहसास हुआ कि उसने अपनी जीभ खो दी है और उसने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। नीदर स्वॉर्ड। अर्जुन का दिल धड़क उठा। उसने पवित्र युवती पंचकमल के चेहरे के भावों को ध्यान से देखा और उसकी पिछली प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए कहा, टूटी हुई नीदर स्वॉर्ड। उस टुकड़े में एक अत्यंत रहस्यमय विशेषता है। क्या ये हो सकता है कि वह टुकड़ा नेदर तलवार का हिस्सा हो? पवित्र युवती वुलियान ने आह भरते हुए कहा, लगता है मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपा सकती। आखिर क्या हो रहा है? क्या अब इसे राज रखना सही रहेगा? अर्जुन ने भौहें चढ़ाई। 5 कमलों वाली पवित्र युवती ने अंततः पूरी कहानी बता दी। महीने की शुरुआत में पाताल लोक की तलवार एक प्रसिद्ध हथियार थी और यह एक दिव्य हथियार भी थी। नश्वर, आत्मा, पृथ्वी, स्वर्ग, गहन, दाओ, भगवान। हथियारों को 7 स्तरों में विभाजित किया गया था। महीने की शुरुआत में दानव राजा की निचली तलवार एक भयानक दिव्य हथियार थी जिसने सभी को भयभीत कर दिया था। हालांकि 5 सम्राटों की लड़ाई में दक्षिणी सम्राट ने महीने की शुरुआत में ही नीदरलैंड तलवार को चकनाचूर कर दिया, जबकि बेहुआंग बाह्य ने महीने की शुरुआत में ही खुद को गंभीर रूप से घायल कर लिया और वह विश्व विनाशकारी लड़ाई समाप्त हो गई। हालांकि युद्ध यही समाप्त नहीं हुआ था। मनुष्य और राक्षस पाताल की तलवार की खोज में लगे हुए थे। अध्याय 1320। चाहे कोई भी हो, वे सभी नेदर स्वॉर्ड को पाना चाहते थे। अगर उन्हें ये पौराणिक दिव्य अस्त्र मिल जाता तो परिणाम स्वयं स्पष्ट हो जाता। हालांकि विश्व विनाश युद्ध के दौरान नीदर तलवार टूट गई और कई टुकड़ों में बदल गई जो दुनिया के उत्तर और दक्षिण की ओर जा गिरे। चारों सम्राट खोज रहे थे और दानव सम्राट भी खोज रहे थे। पवित्र युवती पंचकमल जिस पंचकमल संप्रदाय से संबंधित थी, उसकी फसल सबसे अधिक थी। पंचकमल संप्रदाय एक पूर्ण जुवानदाव संप्रदाय था। उन्होंने अनंत वन में पाताल लोक की तलवार का टुकड़ा ढूंढने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के प्राकृतिक भाग्य को
जब्त करने की महान शक्ति का उपयोग किया। हालांकि किसी को भी ठीक से पता नहीं था कि उनमें से कितने पाए गए थे, क्योंकि 5 कमल संप्रदाय के बुजुर्ग जिन्होंने टुकड़ा पाया था ने केवल ये खबर भेजी थी कि उनके पास एक भान है, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान राक्षसों द्वारा उन्हें निशाना बनाया गया था। बुजुर्ग एक के बाद एक अनंत वन में घुस गए, पाताल के टुकड़े को वापस लाने की चाह में, लेकिन दानव सेना ने उनका लगातार पीछा किया। अंत में वे केवल एक गुप्त स्थान चुनकर और टुकड़े को बंद करने के लिए एक शक्तिशाली दल बनाकर ही निकल पाए। वे दानव सेना से लड़ने के लिए दौड़े और जीवित ही मर गए। जहां तक 5 कमल संप्रदाय के वंशजों की बात है, उन्हें संप्रदाय की वसीयत विरासत में मिली थी। वे टुकड़ों को वापस पाने की चाह में अनंत वन में पहले और बाद में प्रवेश कर गए। अर्जुन ने यही देखा, रहस्यमयी गुफा का उद्गम। गुफा में बंद राक्षस सेना उन बुजुर्गों का हिस्सा थी जिन्होंने पंचकमल संप्रदाय का पीछा किया था। वे गुफा में एक साथ बंद कर दिए गए और गुफा के संरक्षक बन गए। इसका कारण ये था कि राक्षस सेना हमारे और शत्रु में भेद नहीं करती थी। जब तक मनुष्य उनके सामने आते, वे निसंदेह मारे जाते। केवल पंचकमल संप्रदाय के लोग ही वेदी पर लगी व्यूह मुद्रा को खोलकर वास्तव में अंश प्राप्त कर सकते थे। अन्य लोग प्रवेश करते ही राक्षस सेना द्वारा वध कर दिए जाते थे। पंचकमल संप्रदाय ने 2 विश्व प्रसिद्ध महानायकों को जन्म दिया था। एक का नाम था ओल्ड मैन मो लिंग और दूसरे का नाम था हो बुशुंग। उस समय पंचकमल संप्रदाय अहंकारी था। ये पूर्वी सम्राट के ध्वज तले स्थित था और यह पूर्वी सम्राट का सबसे गौरवशाली दाहिना और बायां हाथ था। लेकिन बाद में बूढ़े मो लिंग और हो बुशुआंग के विचार बंट गए। अंततः उनमें खलबली मच गई। उनमें से एक बेहुआंग बाह्य में शामिल होने के लिए देश छोड़ चुका था, जबकि दूसरा दुनिया भर की यात्रा कर चुका था और अब सांसारिक मामलों में दखल नहीं देता था। अर्जुन ने एक लंबी सांस छोड़ी। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका अभी भी पंचकमल संप्रदाय के साथ घनिष्ठ संबंध था। हुबुशुंग उनके मार्शल अंकल बन गए थे, जबकि ओल्ड मैन मो लिंग लगभग उनके गुरु बन गए थे। अंत में पवित्र युवती 5 कमल संप्रदाय की शिष्या थी। इस रिश्ते को याद करने के बाद अर्जुन के मन में बूढ़े मो लिंग के प्रति कृतज्ञता और सम्मान ने पवित्र युवती 5 कमल के प्रति उसके दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दिया था। शायद इसे ही घर और कौवे से प्रेम करना कहते थे। कितना समय हो गया है? अर्जुन ने पूछा। पवित्र युवती 5 कमल ने कहा, विश्व विनाश युद्ध। ठीक 10 साल हो गए हैं। अर्जुन सोच में पड़ गया। ऐसा लग रहा था कि बूढ़े मो लिंग और आदि लोकी के बीच का विभाजन विश्व विनाश युद्ध से भी पहले का है। उस समय बाई कबीले ने अर्जुन के द्वितीयक विमान पर आक्रमण करने की योजना बनानी शुरू कर दी थी। क्या इनके बीच कोई संबंध है? क्या ऐसा हो सकता है कि बाई कबीले ने विश्व विनाश युद्ध की योजना बनाई थी, या कम से कम बाई कबीले ने इसमें मदद की थी? अर्जुन की अपनी दुनिया में बाई कबीले ने मनुष्यों का बेरहमी से नरसंहार किया, मूल कोर और अति निम्न श्रेणी के मूल कोर को परिष्कृत किया। उनका इरादा क्या था? क्या ये सिर्फ दिव्य ग्रेट जन्मजात में विकसित होने का रास्ता खोजने के लिए है? और विश्व विनाश युद्ध का अंतिम परिणाम क्या हुआ? स्वाभाविक रूप से महीने की शुरुआत में 4 मानव सम्राटों के साथ उसकी युआन क्यूई को भारी क्षति पहुंची। इसका क्या मतलब था? अर्जुन को लगा कि उसका दिमाग थोड़ा भ्रमित हो गया है। अर्जुन ने भीड़ पर नजर डाली और पाया कि एक व्यक्ति गायब था। उस सुंदर आदमी के बारे में क्या? हमारे साथ आए उस खूबसूरत आदमी का क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। छोटे राजकुमार ने कहा, उस मित्र का क्या हुआ? उसने अभी अभी टुकड़ा छीनने की कोशिश की थी और दक्षिणी सम्राट के अधीन 4 विशेषज्ञों ने उसका अपहरण कर लिया था। लानत है। अर्जुन ने उसके माथे पर थपथपाया। उस खूबसूरत आदमी ने चाहे कुछ भी हो उसकी जान बचाई थी। वह उसे ऐसे ही बंदी नहीं होने दे सकता था। हालांकि विश्व को नष्ट करने वाली दिव्य बिजली भी वह थी जो वह सबसे अधिक चाहता था। हालांकि इस अभियान दल ने जादुई क्रिस्टल से भरे सभी हथियार खो दिए थे। वे निश्चित रूप से आगे नहीं बढ़ सकते थे और वास्तसी राजवंश में वापस लौटना चाहते थे। उसके सामने 2 भागों में बंटे रास्ते थे। उनमें से कौन सा रास्ता चुने? विश्व विनाशकारी दिव्य बिजली ही उसकी उन्नति का आधार थी। वह सुंदर पुरुष उसका कृतज्ञ था, जबकि छोटा राजकुमार उसके प्रति धर्मनिष्ठ था। अर्जुन ने दांत पीसते हुए विशाल कृपाण छोटे राजकुमार पर फेंक दिया। छोटे राजकुमार, ये कृपाण वापस लाओ। ये जगह अभी तक अनंत वन के मध्य में प्रवेश नहीं कर पाई है। अगर तुम्हें कोई खतरा दिखाई दे तो तुम इस कृपाण का इस्तेमाल राक्षसों को मारने के लिए कर सकते हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारे सामने आने वाले राक्षसों का उच्चतम स्तर केवल 3 से 4 स्तर के राक्षस ही होंगे। ये कृपाण आपकी सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। उसी समय अर्जुन ने अपने मन में कहा, एज योर ड्रैगन, मैं इस कृपाण को अस्थायी रूप
उसे लिटिल प्रिंस को सुरक्षित रखने के लिए सौंप दूंगा। मैं नाइटमेयर कृपाण का उपयोग करने का अधिकार आपको सौंप दूंगा। आपको हर जगह उसकी मदद करने और नाइटमेयर कृपाण की पूरी शक्ति जारी करने की आवश्यकता है। अर्जुन के मन में एक अजगर की दहाड़ गूंजी। ये दुष्वप्न कृपाण की कृपाण आत्मा थी जो सहमत थी। ये छोटे राजकुमार ने दोनों हाथों में विशाल कृपाण पकड़ी हुई थी और उसकी आंखें लाल थीं। मिस्टर जियांग, आपको यकीन नहीं हो रहा कि आपने यह अनमोल कृपाण मुझे सुरक्षित रखने के लिए छोड़ दिया है। अर्जुन ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें 5वीं श्रेणी के राक्षसों में से एक अवश्य लाऊंगा। मैं गारंटी देता हूँ कि वह जीवित होगा। लेकिन छोटे राजकुमार की आंखों से आंसू निकल आए। तुम मुझ पर इतने दयालु क्यों हो? पहले मुझे जादुई क्रिस्टल दो, फिर कीमती कृपाण और मेरा मिशन पूरा करने में मेरी मदद करो। लेकिन मैंने तुम्हारी जरा भी मदद नहीं की। अर्जुन खिलखिलाकर हंसा और बोला, एक सज्जन की दोस्ती पानी की तरह हल्की होती है। अगर आप सिर हिला दें तो आप अपना जीवन उसे सौंप सकते हैं, किसी और चीज के लिए नहीं, सिर्फ लिटिल प्रिंस की शालीनता और खुलेपन के लिए। सिर्फ इसी वजह से मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। ये वाक्य चेहरे पर एक थप्पड़ की तरह था, जो पवित्र युवती 5 कमल के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ था। चेन हिंगजुन की अर्जुन के साथ हल्की दोस्ती ने उसे शराब के बर्तन को फेउन मंदिर तक ले जाने की अनुमति दी। कभी कभी चाकू को खून से सना हुआ और तलवार को कलाई काटने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन बिना चाकू के तुम इस अंतहीन जंगल में कैसे जीवित रह सकते हो? छोटे राजकुमार ने चिंतित होकर कहा। कोई बात नहीं, अर्जुन ने कहा, जब तुम महल लौटो तो इस कृपाण को आकाश में फेंक देना। ये स्वाभाविक रूप से मुझे ढूंढने आएगा। उस खूबसूरत आदमी और मैंने अपनी जान बचाई है। हम इसकी रिपोर्ट करने से खुद को नहीं रोक सकते। आप लोग वापस जा सकते हैं। यह एक नक्शा है। छोटे राजकुमार ने जल्दी से एक नक्शा निकाला और कहा, हालांकि नक्शा पुराना है, जंगल तो हिल जाएगा लेकिन पर्वत श्रृंखला नहीं हिलेगी। इस मानचित्र पर लाल रेखाओं से चिन्हित सभी पर्वत श्रृंखलाएं खतरनाक क्षेत्र हैं। याद रखें, आपको कभी भी उनके पास नहीं जाना चाहिए। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और कहा, छोटे राजकुमार, किंगशान नहीं बदलेगा, कल मिलते हैं। इसके साथ ही अर्जुन एक चमकदार प्रकाश की किरण में बदल गया और 4 दक्षिणी सम्राटों का पीछा किया। वह अंतहीन जंगल असीम था। अर्जुन ने निष्कर्ष निकाला कि इस अंतहीन जंगल में दक्षिणी सम्राट का कोई गुप्त घर जरूर होगा, वरना उन चारों का अपनी ही टीम से संयोग से मिलना और यहाँ तक कि संयोग से अपने ही टुकड़े छीन लेना भी असंभव होता। दक्षिणी सम्राट के अधीनस्थों को पंचकमल संप्रदाय की स्थिति का अंदाजा हो गया होगा। वे पहले से ही गुप्त रूप से उनका पीछा कर रहे थे। अर्जुन के चले जाने के बाद 5वीं कमल पवित्र युवती ने अपने दांत पीसते हुए कहा, नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। हमारे संप्रदाय के बुजुर्ग अनंत वन की गुफाओं में रहते हैं। 2 और हैं। चून की दक्षिणी सम्राट को इस मामले के बारे में पहले से ही पता है, इसलिए मुझे उनसे पहले अन्य 2 गुफाओं को ढूंढना होगा। लेकिन तुम, छोटा राजकुमार चौंक गया, तुम यहाँ अकेले हो? क्या यह आत्महत्या जैसा नहीं है? मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। पवित्र युवती 5 कमल निर्दयी थी। छोटा राजकुमार हिचकिचाया। वह एक अनिर्णायक व्यक्ति था, लेकिन वह भावनाओं और धार्मिकता को बहुत महत्व देता था। अंत में छोटे राजकुमार का दिल धड़क उठा जब उसने कहा, मैं उस पवित्र युवती की कृपा को अनदेखा करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ जो अंतहीन जंगल में हमारे साथ है। ठीक है, मैं पवित्र युवती के साथ चलूंगी। श्री जियांग की कीमती कृपाण हाथ में होने के कारण मुझे उस राक्षस द्वारा मेरा रास्ता रोके जाने का डर नहीं है। इस समय सभी के चेहरे दुख से भर गए। अंततः वे केवल सहमति में सिर हिलाकर उनकी बात मान गए। बात यह नहीं थी कि वे बहुत ज्यादा नेक बन रहे थे, बल्कि यह कि कीमती कृपाण छोटे राजकुमार के हाथ में थी। उनके पास कीमती कृपाण नहीं थी, नहीं वे अकेले लौटने की हिम्मत कर पा रहे थे। संक्षेप में, उन्होंने अपने सारे काले लोहे के हथियार खो दिए थे। इस तरह लौटना मौत को दावत देना होता।